पकड़ पकड़ कर कंट्रोवर्सी में लाने वाले भी बहुत सारे लोग। किसी भी तरीके से वो निकट तो आ रहे हैं ना। संयोग और सौभाग्य प्रकृति के पर्याय, अध्यात्म तर्क के बिना चल ही नहीं सकते। जहां से ये प्रश्नकर्ता आया जी जी, वहीं से माया आई। नमस्कार। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, एक ऐसा विषय जिसमें जितनी गहनता से, जितनी गहराई से उतरा जा सके उतरना चाहिए। आज मैं कोशिश करूंगा और इसमें मदद करने के लिए उपनिषद परंपरा वाले इस देश में, जहां पर प्रश्नोत्तर सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है, आचार्य प्रशांत मेरे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। युवा बहुत पसंद करते हैं आचार्य जी कई विषयों पर। अवेकनिंग इंडिया मेरा एक कार्यक्रम था, वो दर्शकों ने बहुत पसंद किया, लेकिन मैं सही मायनों में आज अवेकनिंग इंडिया को कहीं देखता हूं तो वो तब देखता हूं जब आचार्य जी अपनी बातों को रखते हैं और युवा अपने कई किस्म के प्रश्न करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उपनिषद की परंपरा में जिस तरीके से प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं वो इतने सारगर्भित हों कि उनसे वो उत्तर आ पाएँ जिनकी अपेक्षा आप कर रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी मुझ पर, और जब आपकी जिम्मेदारी तो आचार्य जी की है ही। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुक्ति बहुत ही सुंदर, ये जितने दिखने में सुंदर है ना, मुझे बड़ा सौभाग्य मिला कि प्रथम पाठक मैं बना हूँ, क्योंकि प्रभात प्रकाशन ने इसको पब्लिश किया और प्रभात जी ने मुझसे कहा कि भाई आचार्य जी से बात करनी है इस पुस्तक पर, इसको पढ़िए। पढ़ने के बाद सचमुच में मेरे पास तो कोई प्रश्न बचा नहीं समस्या है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि दर्शकों के प्रश्न ज़रूर होते हैं, आपसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही कि उपनिषद की इस परंपरा में, जहाँ पर उपनिषद या वेदांत, जिसको आप खुद भी रखते हैं और बहुत सहज और सरल भाव में रखते हैं, उसके होने के बावजूद हमें इन पुस्तकों की, नई पुस्तकों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आपको इतना लेखन क्यों करना पड़ रहा है, जबकि लेखन तो काफ़ी कुछ हो चुका है? देखिए, उपनिषद मुख्यतया आमने सामने की गई वार्ताओं का परिणाम और संकलन है। गुरु शिष्य का चेहरा देख रहा है, उसकी आंखें पढ़ रहा है, और तब जाकर ज्ञान प्रभावी हो पाता है, तब जाकर ज्ञान जीवन में उतरकर उसको केंद्र से ही रूपांतरित कर पाता है। तो जो मूल ज्ञान है उसके स्तंभ भले ही पुराने रहे, उसके सिद्धांत भले ही कालातीत रहे, लेकिन उसकी हर दौर में अभिव्यक्ति शिष्य के चेहरे को देखकर करनी पड़ती है। एक उदाहरण देता हूँ। गीता को भी एक उपनिषद ही माना जाता है, गीतोपनिषद कहते हैं, सब उपनिषदों का सार गीता। पर जब अर्जुन विकल होते हैं और एकदम किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़े हैं, नहीं लड़ना चाहता, एक और आप कुछ कह रहे हैं कृष्ण, दूसरी ओर सामने मेरे सब स्वजन हैं उनका, तो कृष्ण उनको ये नहीं कहते कि जाओ अर्जुन और जितने हमारे उपलब्ध उपनिषद हैं उनको पढ़ लाओ जी। जबकि जब गीता घटित हुई थी तब तक कम से कम जितने मुख्य उपनिषद हैं वो तो आ ही चुके थे। तो कृष्ण कह सकते थे कि तुम्हारी सारी समस्याओं का, जिज्ञासाओं का समाधान तो उपनिषदों में पहले ही मौजूद है। प्रतियां मंगवाते और कहते यहीं रथ पर बैठ जाओ और पढ़ डालो। लेकिन नहीं, अर्जुन की स्थिति के अनुसार उन्हीं उपनिषदों के मर्म को कृष्ण एक नई अभिव्यक्ति देते हैं और उससे गीता प्रकट होती है। तो हर समय में, हर स्थिति में, चूंकि प्रश्न कम से कम ऊपरी तौर पर नए होते हैं, इसीलिए भाषा नई करनी पड़ती है। सत्य तो नहीं बदलता, पर संदर्भ तो बदलते रहते हैं ना। तो संदर्भों के अनुसार सत्य सदा एक काल सम्मत, क्षण सम्मत अभिव्यक्ति मांगता है, और अगर उसको वो नहीं मिलती तो जो पुरानी बातें हैं वो बस पुरानी होकर रह जाती हैं, यद्यपि उनका जो मर्म है वो कभी पुराना नहीं हो सकता।
उपनिषदों की बात वास्तव में कभी पुरानी नहीं होगी, आज से 10,000 साल बाद भी, अगर मानवता बची रही तो। लेकिन उसको हर दौर में और हर नए दर्शक के सामने, श्रोता के सामने, शिष्य के सामने, जिज्ञासु के सामने एक नए तरीके से प्रस्तुत ज़रूर करना पड़ेगा। कुछ होंगे ऐसे मुमुक्षु जो कि जाएंगे और जो मूल पाठ है उसी से अपनी प्यास बुझा लेंगे, पर वैसी मुमुक्षा सब लोगों में नहीं होती। तो लोगों को फिर उनकी स्थिति अनुसार और कालानुसार बताना पड़ता है, और इसलिए आपके हाथ में अभी ये पुस्तक है। जी। अब जिज्ञासा, ये कई जिज्ञासाओं का शमन करती है। जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने खुद जब इसको पढ़ा तो इसके बाद में बहुत सारे प्रश्न आपके पास रह नहीं जाते हैं। इसकी वजह यह है कि शुरुआत में मुक्ति और बंधन को बंधन तो जानो, तो कुछ बहुत जो बेसिक बातें सामने आती है वो ये कि पहले तो बंधन क्या है। हम कामकाज के बोझ में होते हैं, परिवार के टर्मोइल में होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम बड़े परेशान हो जाते हैं और हम इसको बंधन समझते हैं। बंधन हमारे भीतर है, ये भौतिक जगत में चल रहा है। क्या अर्जुन भी उस समय किसी तरह का बंधन महसूस कर रहा था जिस समय पर उपनिषद का एक नया तरीका या कृष्ण का ज्ञान आया, वो सबके सामने आया और जो 100 उपनिषदों के बराबर माना जाता है, यानी गीता। बंधन क्या है, भीतर है, बाहर है, और लोगों का बड़ा कन्फ्यूजन है कि मैं जॉब में हूँ तो एक ही कंपनी में काम कर रहा हूँ, कहीं बंधन में तो नहीं हूँ। मैं परिवार की जिम्मेदारियों के साथ में चल रहा हूँ, कहीं ये बंधन तो नहीं है। और दूसरा इधर साइकोलॉजी, बहुत लोगों का मनोरोगों का जिस तरीके से उत्थान हुआ है उससे लगता है कि ये तो भीतर कहीं टर्मोइल चल रहा है। क्या है बंधन? जो कुछ भी आप बने बैठे हैं आपको उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। मैं जो कुछ हूँ या जो कुछ मेरे पास है, जो मेरी हस्ती से जुड़ गया है, मेरी पहचान परिभाषा बन गया है, उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। सुरक्षा का ये दायित्व ही बंधन है। दूसरे तरीके से कहता हूँ, जो अपनी अस्मिता के लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाए कि विवश हो जाओ उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसको पकड़े रहने के लिए, वो बंधन है। जिसको पकड़ने की विवशता बन जाए जीवन, उसको कहते हैं बंधन। बाकी अगर खेल खेल में कुछ अपने पास है, किसी चीज़ से जुड़े हुए हो, कुछ पकड़ा है, कुछ छोड़ा है, तो वो बंधन नहीं है। जो कुछ भी आपकी चेतना के समझिए मुक्त आकाश में आपके लिए बाड़ निर्धारित कर देता है, इससे इधर नहीं जाना है, इससे उधर नहीं जाना है, दाएं बाएं, वो बंधन है आपके लिए। बंधनों का अनिवार्य संबंध सुरक्षा से होता है, और सुरक्षा की मांग का संबंध अहंकार की अपूर्णता से होता है। अहंकार बहुत एक छोटी सी चीज़ होती है ना, वो भीतर बैठा है, वो डरा रहता है लगातार, वो डरा रहता है, वो अपने डर, अपनी अपूर्णता के कारण इधर उधर जा कर के चीज़ों से जुड़ता है। मैं डरा हूँ तो मैं बहुत ज्ञान अर्जित कर सकता हूँ, मैं डरा हूँ तो मैं पैसा अर्जित कर सकता हूँ, प्रतिष्ठा कहीं से मैं चाहूँगा कि मुझे मिले। इन सब चीज़ों से मुझे लगता है कि मैं भर गया, मुझे कुछ मिल गया। पर ये सब चीज़ें बाहरी हैं, और अपने आप को भरने के लिए इनको पकड़ना मेरी विवशता, मेरी मजबूरी बन जाता है। मैंने यूं ही खेल खेल में ज्ञान नहीं अर्जित किया, मैंने अपने आनंद में ज्ञान नहीं अर्जित किया, मैंने ज्ञान अर्जित करा ताकि जो भीतरी खोखलापन है उसकी अनुभूति थोड़ी कम हो, भय। तो ये बंधन है। अब आपने जो कुछ भी पकड़ा आप उसको छोड़ नहीं सकते, आप उस पर आश्रित हो गए, आप उस पर आश्रित हो गए हैं, और वो जो चीज़ है वो संयोगिक है। उसने आपको कोई वादा नहीं करा है कि आपके साथ रहूँगी। आपको प्रतिष्ठा मिली है, प्रतिष्ठा आपके हाथ की चीज़ नहीं होती। ज्ञान भी ऐसी चीज़ नहीं होती कभी कि संपूर्ण हो पाए, तो आप अगर ज्ञान पे आश्रित हैं तो हमेशा डरे हुए रहेंगे। ये बंधन होता है। दुनिया पर टिक जाना बंधन है। आप एक ऐसी चीज़ पर टिक गए हो जिसका कोई भरोसा नहीं और जो आपके नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं। जैसे आप बालू की एक बड़ी भीत बनाए, एक घरौंदा बनाया बालू का बड़ा,
और आप बालू के घरौंदे पर टिक कर खड़े हो जाएं। क्यों टिक कर खड़े हो गए? क्योंकि आपको लग रहा है आपकी टांगों में दम नहीं है। क्यों टांगों में दम नहीं है? क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है, अपनी टांगों को, स्वयं को कभी परखा ही नहीं। तो लगा कि अपनी टांगों में दम नहीं है, तो उसमें फिर अवलंबन के लिए एक खड़ा कर लिया घरौंदा और उस पर ऐसे कोहनी रख के टिके हुए हैं। कैसी हालत रहेगी हृदय की? नहीं भी गिर रहे, नहीं भी गिर रहे, भयग्रस्त तो रहेगी, तो लगातार भयग्रस्त रहोगे ना। इसी भय को बंधन कहा गया है। ये बड़ी रोचक बात है, भय और बंधन का आपसी संबंध, क्योंकि विषय मुक्ति है। उपनिषद दोनों बातें कहते हैं प्रमुखतया, कि हमारा उद्देश्य है आपको बंधन मुक्त करना, और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि सबसे बड़ा ताप जो है जीवन का वो भय ही है, भय। तो दोनों बातों को मिला दें तो वो यही कह रहे हैं कि भय ही बंधन है, और भय उसी चीज़ के मिटने या छिनने का या होने का हो सकता है जो आपसे बाहरी हो। तो जो बाहरी है वही आपका भय है, वही आपका बंधन है। मेरे जहन में हमेशा एक सवाल आता है कि हमारा मूल स्वरूप तो सत्य ही है, अभय ही है। ये जितना कुछ टांगा है ये हमने बाद में टांगा है, और समस्या यही है कि अब वो जो ज़बरदस्ती टांगा है, बड़े मोह से टांगा है, अब उसको उतारना है। मतलब मुक्त तो हम हैं ही, लेकिन हमने बंधनों को पहले तो लाद लिया है, अब उतारने के प्रयोजनों पर जा रहे हैं। नहीं, मुक्ति कोई सिद्धांत नहीं होती है। मतलब अगर मैं बस यूं ही जान लूं, पढ़ लूं कि मैं मुक्त हूं, तो उससे जो मेरा मुक्त स्वभाव है मैं उसमें स्थापित नहीं हो गया। बंधन बाद में नहीं आते। ये पाश्चात्य सोच है कि मैन इज़ बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज, ये उन्होंने कहा। भारत ने ये समझा कि मैन इज़ नॉट बॉर्न फ्री। बाद में नहीं आए हैं बंधन, जन्म से ही आए हैं बंधन। जन्म ही तो पहला बंधन है, जन्म ही तो मूल बंधन है। इसीलिए जो सत्य है, आत्मा है, उसको अजात कहते हैं कि उसका जन्म नहीं हो सकता। जिसने अपने आप को जन्मा हुआ मान लिया, माने जिसने अपने आप को देहधारी घोषित कर दिया, मैं यही देह तो हूँ, उसका बंधन शुरू हो गया। और ये मान्यता तो जो शिशु पैदा होता है उसमें गर्भ के दौरान भी होती है। पैदा होने की क्या बात करें, जब वो गर्भ में है तब भी वो अपने आप को देह तो मान ही रहा है, और अपना जो ये पिंड है इसकी सुरक्षा का वो पूरा प्रयास करता है। जब वो पैदा होता है तो वो बाहर गर्मी सर्दी है उस हिसाब से प्रतिक्रिया करता है। गर्मी सर्दी किसके लिए है? देह के लिए ही तो है। भूख लगी है तो भी वो रोएगा। भूख किसको लगी है? देह को ही तो लगी है। तो देह भाव ही पैदा होता है। देह क्या पैदा होगी? देह भाव पैदा होता है। ये जो देह भाव है यही पहला बंधन है, और उसके बाद इस पर और बंधन लदते जाते हैं, क्योंकि देह भाव का मतलब है क्षुद्रता का भाव। छोटी सी देह, इतना बड़ा ब्रह्मांड, मैं कहाँ फंस गया, मैं छोटा हूँ। मेरी देह भी छोटी है, मेरा सामर्थ्य भी छोटा है, मेरी बुद्धि छोटी है, मेरा ज्ञान छोटा है। हर व्यक्ति इसी के साथ पैदा होता है, मैं छोटा हूँ, मैं हर तरीके से छोटा हूँ, और इतना बड़ा संसार है जो कभी भी मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। साथ ही साथ चूंकि मैं छोटा हूँ तो अपने आप को बड़ा करने की मुझ में कामनाएं हैं। उसी छुटपन के भाव से कामना उठती है, और मेरी कामनाएं भी सब कहाँ पूरी होंगी? इसी संसार में पूरी होंगी। तो ये संसार मेरे लिए बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ बन जाता है। एक और तो ये भयानक है, मुझसे कुछ भी छीन सकता है, और दूसरी ओर ये मेरे लिए अवसर है कामना पूर्ति का। तो मैं इसकी ओर देखता हूँ ऐसे लालायित निगाहों से कि क्या इधर मिल जाए, कुछ उधर मिल जाए। और जैसे जैसे मैं दुनिया की ओर ज़्यादा देखता जाता हूँ, वैसे वैसे अपनी ओर देखने कि मेरी कोई हसरत बचती नहीं। किसी तरह का मुझे कोई कारण लगता नहीं कि समझूं तो कि देखने वाला कौन है। बस जो चीज़ें दिख रही होती हैं वही मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगने लग जाती हैं। यहाँ तक कि मैं शुद्ध बुद्ध संपूर्ण आत्मा हूँ, ये ज्ञान भी मैं बाहर से ही ले आता हूँ। अब ये ज्ञान अगर मैंने कहीं किसी किताब में पढ़ लिया है तो वो मेरे लिए मानसिक सामग्री बन सकता है अधिक से अधिक। वो जीवन इतनी आसानी से नहीं बनेगा। जीवन वो तब बनता है जब पहले मैं पूछूं कि ये जो मेरे भीतर है, जो डरा रहता है, जो इतनी कामनाएं करता है, जो कभी ईर्ष्या में जलता है,
कभी सुख के पीछे भागता है, कभी दुख से डरता है। ये कौन है, कहाँ से आया, और आज तक इसने जो करा है उससे इसने क्या पाया, और आज जो ये करने जा रहा है ये इसने जो अतीत में करा है उससे कुछ भिन्न है क्या? ये कुछ बहुत मूलभूत मौलिक प्रश्न हैं जो मैं समझता हूँ हर समझदार इंसान को, हर जिम्मेदार इंसान को अपने आप से प्रतिदिन पूछने ही चाहिए। क्योंकि हम जिंदगी जीते जाते हैं, नए नए निर्णय करते जाते हैं, और उन निर्णयों के आधार का मुझे खेद है कि हमें बहुत कम पता होता है। हम सबको ही, हम सब एक जैसे ही हैं, हमें बहुत कम पता होता है कि हम वो निर्णय क्यों कर रहे हैं, वो निर्णय कहाँ से आ रहा है। तो वो निर्णय कुछ हमको खास लाभ दे नहीं पाते, नुकसान ही ज़्यादा कर जाते हैं। छोटी सी ज़िंदगी होती है, समाप्त हो जाती है। आपको बीच में रोककर अपना प्रश्न पूछने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है धारा प्रवाह जो बोल रहे हैं बोलते चले जाएं, लेकिन फिर याद आता है कि दर्शकों के जहन में कुछ ना कुछ सवाल आ रहे होंगे। एक सवाल जो आएगा निश्चित तौर पर पूछेंगे, वो सबसे पहले ये कि ऐसे ही डिसीजंस आपने लिए होंगे लाइफ में, कई बार लिए होंगे, कन्फ्यूजन्स भी बहुत मुमकिन हुए होंगे। क्या आज आचार्य जी जो हैं वो मुक्त हो चुके हैं और ये जो मुक्ति की अवस्था है वो उनको प्राप्त हो गई है, या ये स्वरूप होगा मुक्ति का? कुछ भी नहीं, यात्रा है मुक्ति। मुक्ति की कोई अवस्था नहीं है, या अवस्था नहीं है, कोई आखिरी बिंदु नहीं है, कोई डेस्टिनेशन, मंजिल, पड़ाव नहीं है। मुक्ति की ओर ही लगातार बढ़ते रहना, मुक्ति के प्रेम में, बस यही मुक्ति है। जो कह रहा है कि मैं मुक्त नहीं हूं, पर मुक्ति मेरा पहला प्रेम है, ईमानदारी से मेरा पहला प्रेम है, और उसी की ओर तकता रहता हूं, उसी को बढ़ता रहता हूं। उसको तो आप फिर भी किसी अर्थ में मुक्त कह सकते हैं, पर जो घोषित कर दे कि मैं मुक्त हो ही गया और मेरी यात्रा समाप्त हो गई, उसको जान लीजिए कि शायद इसकी शुरू भी नहीं हुई अभी यात्रा। तो लगातार बढ़ते रहें, जीवन गति का ही नाम है। कृष्ण का भी यही संदेश है, उपनिषदों का भी यही सारामृत है। बढ़ते रहिए लगातार, चरैवेति चरैवेति। ऐसी कोई आखिरी घड़ी नहीं आती कि आप कह दें कि मेरा तो निपट गया। कोई अवस्था फिर भी आप देखते हैं, कोई मनुष्य क्या वो सामाजिक सुधार के लिए निकल जाता है, आपकी तरह युवाओं को प्रेरित करता है, अवेकनिंग के लिए निकलता है और लोगों को बताता है देखो मुझे क्या मिला है वो मैं तुमको बताता हूँ। कोई ऐसी अवस्था हर एक मुक्त पुरुष की आती है? आपको लगता है विभिन्न कार्य क्षेत्रों में कोई मुक्त हो सकता है और वो अपने अपने क्षेत्र में बढ़िया काम करता रहे, लेकिन फिर वहाँ बंधन और मुक्ति का कन्फ्यूजन आ जाएगा? हर क्षेत्र अपने आप में एक सीमा है ना। क्षेत्र का क्या मतलब है? कोई कार्य प्रणाली या कोई कार्य पद्धति जिसमें आप लिप्त हैं। हाँ, जिसको सीमा से रेखांकित कर दिया हो, जिसके इर्द गिर्द आप एक बाड़ खींच पाए, उसको ही तो क्षेत्र कहते हैं ना। ये क्षेत्र, तो क्षेत्र अपने आप में बंधन है। तो क्षेत्र में मुक्ति जैसा क्या होता है? क्षेत्र में उत्कृष्टता हो सकती है। मुक्ति का मतलब होता है कि मैं सब क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ हूँ, मैं जान रहा हूँ ये सारे क्षेत्र क्या वस्तु हैं। मैं हो सकता है इस क्षेत्र में हूँ, कल उस क्षेत्र में हूँ, पर कोई क्षेत्र मेरी पहचान नहीं बन जाएगा। जैसे उपनिषदों में पक्षी का उल्लेख आता है हमें कुछ सिखाने के लिए। पक्षी उड़ के आया, एक डाल पर बैठ गया है, चिपक नहीं गया है। कल उड़ेगा, दूसरी डाल पर बैठ जाएगा। स्वभाव उसका आकाश है। डालें प्राकृतिक और संयोगिक हैं, आज ये डाल कभी वो डाल। पंख प्रेम है उसका, और आकाश में उसको जाना है, पर कभी वो ये भी नहीं कह सकता कि अब तो मैं आकाशवत हो गया, क्योंकि अभी देह है तो रहेगा तो पक्षी ही। आकाश में उड़ना है, डालों पर बैठना है, किसी डाल पर अपना घोंसला नहीं बना लेना है, घोषित नहीं कर देना है कि यही तो मेरा घर है, क्योंकि घर तो आकाश है। ये वेदांत है। एक और, क्योंकि मैं पत्रकारिता तो मेरा व्यवसाय रहा, लेकिन मनोविज्ञान का भी छात्र हूँ मैं। आपके कुछ वीडियोस को मैंने सुना काफ़ी बारीकी से और बहुत प्रभावित भी हुआ। उसमें एक महत्वपूर्ण बात थी कि आप शायद IIT बॉम्बे में आप बात कर रहे थे, और उस समय पर आपने कहा कि विज्ञान अंदर की चीज़ों को नहीं बताता या अंदर की चेतना। लेकिन ये सही बात है कि चाहे हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो साइंस जो हमारा स्ट्रीम रहा है, या और दूसरे जितने भी हमने, लेकिन आपको लगता है कि मनोविज्ञान उस दिशा में आगे बढ़ता हुआ, और ये जितना भी हम कुछ सोच रहे हैं ये सिर्फ हमारे मस्तिष्क, हमारे चित्त, या जैसे हम कहते हैं चित्तवृत्ति निरोध है। तो उस पतंजलि ने पूरा पहली लाइन लिखी, फिर पूरा सब कुछ डिफाइन कर दिया, अष्टांग योग। क्या आपको लगता है कि हम मनोविज्ञान पर जितना काम कर रहे हैं वही ये अवेकनिंग है, या यही हमारी चिंता का विषय है, यहीं से मुक्ति निकलेगी, यहीं बंधन है?
मनोविज्ञान में अगर मुक्ति की अभीप्सा जुड़ जाए तो मनोविज्ञान अध्यात्म के बहुत निकट आ जाता है। मन को जानना बहुत अपने आप में अच्छी और आवश्यक बात है, और मैं कहा भी करता हूँ कि जो लोग एक सच्चा गहरा जीवन बिताना चाहते हों तो जो 4-5 क्षेत्र हैं जिनका उन्हें ज्ञान अति आवश्यक है, उनमें एक मनोविज्ञान भी है। तो मनोविज्ञान है तो ज़रूरी ही, पर मन के व्यवहार को, ढर्रों को, पैटर्न्स को समझना एक बात है, और मन के केंद्र में जो अहम बैठा हुआ है, अहम, उसकी मुक्ति का उद्देश्य लेकर के चलना, वो थोड़ी सी अलग बात हो जाती है। तो सिर्फ ये कहना कि मन कैसे काम करता है ताकि मैं समझ सकूं कि लोगों का व्यवहार किस प्रकार का होता है, और यही नहीं, उनके व्यवहार को मैं अपनी कामना अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार बदल सकूं, ये अध्यात्म नहीं हुआ, पर ये मनोविज्ञान हो गया। बहुत सारी साइकोलॉजी इसीलिए होती है। उदाहरण के लिए कोई कंपनी है, वो अपने सब जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़, उनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना चाहेगी। किस लिए? ताकि वो उनको और उत्पादक बना सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, है ना, और पता कर सके कि अच्छा कितना पैसा बढ़ा देने पे इनकी संतुष्टि का स्तर कितना बढ़ जाता है। ये सारा काम साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी अब पूरा एक स्ट्रीम चल रहा है, यही चलता है। इसमें जो लक्ष्य है वो मुक्ति कहीं से नहीं है, इसमें तो जो लक्ष्य है वो कामना है। तो जब कामना पूर्ति लक्ष्य हो जाता है तो मनोविज्ञान अध्यात्म से बहुत दूर चला आता है। अध्यात्म तब है जब उद्देश्य मुक्ति हो। आप कुछ भी जानने निकले हैं भीतर मुक्ति के प्रति प्रेम लेकर के, तो वो अध्यात्म है। तो दर्शन भी है, जैसे मनोविज्ञान की बात करी वैसे दर्शन का क्षेत्र है। तो जो षड दर्शन है हमारा, उसमें हमारे सारे ही दर्शन, कम से कम उसमें से 5 दर्शनों का जो उद्देश्य है वो मुक्ति है। और दूसरी ओर पाश्चात्य दर्शन है, उसका उद्देश्य ज्ञान है, मुक्ति वहाँ उद्देश्य नहीं, लिबरेशन वहाँ उद्देश्य नहीं है। तो कैसे पहचाने कि कोई काम आध्यात्मिक है कि नहीं? कैसे पहचाने कि मेरी कोई कामना, अगर हम कह सकें तो, मेरी कोई गतिविधि, मेरा कोई कदम आध्यात्मिक है कि नहीं? सिर्फ उसकी एक कसौटी है, चाह क्या रहे हो। अगर और अपने ऊपर चीज़ें लादना चाह रहे हो, जैसे हो उसी को और सुरक्षित करना चाह रहे हो, तो जो कर रहे हो वो संसारी दलदल में और धंसने वाली बात है। और अगर उद्देश्य है कि जहाँ मैं पहले ही फंसा हुआ हूँ, भीतरी जो भूल भुलैया है, उससे आज़ाद हो पाऊँ, तो जो भी कुछ कर रहे हो वो आध्यात्मिक काम है। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो काम है वो औपचारिक तौर पर किस क्षेत्र में आता है। औपचारिक तौर पे वो कुछ भी हो सकता है कि वो खेल के क्षेत्र में आ जाए, राजनीति के क्षेत्र में आ जाए, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, अभिनय का क्षेत्र हो सकता है, लेकिन वो काम फिर भी आध्यात्मिक कहलाएगा अगर निगाह आज़ादी पर है, आंतरिक मुक्ति पर है। बड़ी सुंदर बात आपने कही। दरअसल ये मेरे दिमाग में चल भी रहा था कि वर्तमान राग की निवृत्ति हो जाए और नवीन राग उत्पन्न ना हो, ऐसी कोई अवस्था को, क्योंकि ये स्वामी शरणानंद थे, मानव सेवा संघ चलाया, उन्होंने काफ़ी कहा करते थे, वो बड़ा सुंदर बात थी उनकी। आपको लगता है कि ये वर्तमान राग की निवृत्ति ये एक विषय है? क्योंकि इसमें, हालांकि मैं आपको बता दूं, ये जो मुक्ति है, इस पुस्तक में आपको सारे प्रश्नों के बड़े डिटेल्ड जवाब मिल जाएंगे, बहुत ही सुंदरता से। मैंने भी इसको पढ़ा है और पढ़ता रहूँगा, क्योंकि ये एक बार पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी ये विद्यमान राग जो हैं, मान लीजिए अभी शादीशुदा लोग आपको सुन रहे हैं, मान लीजिए अभी कोई कंपनी का CEO आपको सुन रहा है, या उसने अभी और सपने देख रखे हैं, अपनी कंपनी बनाने के सपने थे, तो वो बोलेगा कि आचार्य जी कहीं ये तो नहीं बोल रहे हैं कि भाई अब उठाओ झूला और निकलो, मुक्ति का मतलब ये तो नहीं है? देखिए, चिड़िया को डाल पर बैठने की तो कभी कोई मनाही हो नहीं सकती, ठीक है। चिड़िया डाल पर नहीं बैठेगी तो क्या ताल पर बैठेगी? डूब जाएगी। बात यह है कि आप जिससे संबंध बना रहे हो उससे संबंध क्यों बना रहे हो, भीतर कौन है रागी। जब हम कहते हैं कि राग का परित्याग, तो ऐसा लगता है जैसे दोष राग के विषय में हो, तो फिर हम विषय का परित्याग करने की बात करते रहते हैं। उपनिषद ऐसा नहीं कहते। उपनिषद कहते हैं विषय तो खेल है,
मुक्त हो जाना, फिर जितना खेलना हो खेलना इनसे, सब विषय तुम्हारे हैं, सब कुछ तुम्हारा है। समस्या विषयों की नहीं है जिनसे राग पैदा हो जाता है, समस्या भीतर है जो न जाने किसके बैराग में है कि इधर अब जो कुछ भी छोटा मोटा दिखता है उससे राग बैठा लेता है। रागी पर ध्यान देना है, रागी पर, राग पे ध्यान दे करके तो जो बहुत सतही किस्म का अध्यात्म वो खड़ा होता है और वो अक्सर मिथ्याचार पाखंड जैसा बन जाता है कि राग का अर्थ है ये फलानी चीज़ें इतनी मैंने पकड़ रखी हैं, इनको हटा दो तो राग से निवृत्ति हो गई, राग से निवृत्ति हो गई। और कृष्ण साहब कहते हैं कि ऐसों से तो अर्जुन तुम थोड़ा सतर्क ही रहो, जो बाहर से इंद्रिय संयम रखते हैं पर भीतर भीतर उनके उन्हीं विषयों की कल्पना चलती रहती है, कामना। तो रागी कौन है? वेदांत का प्रतिपाद्य विषय अहंकार है, संसार नहीं। अगर हम कहेंगे कि मुझे राग के बारे में ज़्यादा बात करनी है तो मुझे संसार के बारे में बहुत बात करनी पड़ेगी, क्योंकि राग के सारे विषय तो संसार में ही फैले हुए हैं। रागी, मुझे स्वयं को देखना है, मैं क्यों हूँ ऐसा कि यहाँ सामने पानी रखा है तो मैं पानी पकड़ लूँ, चाय रखी है तो चाय पकड़ लूँ, बिस्किट रखा है बिस्किट पकड़ लूँ, फल रखे हैं फल पकड़ लूँ, और कोई नहीं मिला तो किसी का गला पकड़ लूँ। मैं हूँ क्यों ऐसा? इन हाथों में ऐसा क्या है कि ये कुछ ना कुछ पकड़ने को इतने आतुर हैं? मेरी आंतरिक अवस्था ऐसी क्यों है? तो वेदांत उसमें जाता है, मैं भीतर से इतना दरिद्र क्यों हूँ और मेरी उस दरिद्रता में कोई सच्चाई है कि नहीं, ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ। मैं समझना चाहता हूँ कि मैंने स्वयं को घोषित कर दिया कि मैं बड़ा भिखमंगा हूँ अंदर अंदर, और जिस दिन मैंने अपने आप को घोषित किया था उसी दिन मैं याचक बन गया पूरे संसार के आगे और कटोरा लेके खड़ा हो गया। और जो याचक है उसको राग द्वेष दोनों में उलझना पड़ेगा, उसके लिए सुख दुख दोनों अर्थवान हो गए। अब उनकी बात करें या उसकी बात करें, जहाँ से समस्या उत्पन्न नहीं होती है, समस्या उत्पन्न होती है मेरी मूल पहचान से। अहम अपने आप को क्या बोलता है? मैं छोटा हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं बड़ा बनूंगा। बड़ा बनने का भाव क्यों आ रहा है? क्योंकि सबसे पहले तुमने माना है कि तुम में कुछ क्षुद्रता है। वो सब कहाँ से आ गया? मुझे किसने सिखा दिया? जब ऐसी जांच पड़ताल होती है, वैसे तो नतीजा जांच पड़ताल के बाद आना चाहिए, पर मैं थोड़ा अग्रिम में बता दूं, जब ऐसी जांच पड़ताल होती है तो नतीजा कुछ कुछ ऐसा आता है कि भाई आधी तो जो मूर्खता है वो हम देह को लेकर, देह के साथ वो पैदा हो जाती है, और बाकी आधा जो भ्रम है वो हमारी परवरिश, हमारी शिक्षा, हमारे संस्कार हम में डाल देते हैं। तो ये दोनों मिल करके देह की उत्पत्ति का तथ्य और उसके बाद जो हमारी पूरी सामाजिक परवरिश हुई है, ये दोनों मिल करके हमें भीतर से इतना छोटा सा और संकीर्ण बना देते हैं। और जिसका स्वभाव आकाश है उसको आप इतना छोटा सा बना दो तो छटपटाएगा ना। इसमें एक सवाल जोड़ दूं मैं, हालांकि आपको रोकना नहीं चाह रहा था। फिर दोषी कौन है इस बंधन का? अगर बाल बुद्धि, बाल सुलभ बुद्धि आया, देह का ज्ञान है, उस समय पर बुद्धि का विकास हो नहीं है। हम फिर साइकोलॉजी में देखते भी हैं कि 6-7 वर्ष की उम्र तक ब्रेन का डेवलपमेंट, विच इज़ अ वेरी क्रूशियल टाइम, और उस क्रूशियल टाइम के गुजर जाने के बाद में फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से बुद्धि आगे, आपने जैसे कहा नेचर वर्सेस नर्चर, हमेशा से ये थ्योरी जो है बहुत महत्वपूर्ण रही है कि हमको प्रकृति पाल रही है कि हमारा नर्चर जो है भीतर से हम ऐसे हैं। दोषी कौन है फिर बंधन का? हम तो लगभग यही प्रश्न है कि माया की उत्पत्ति कहाँ से होती है। बहुत सुंदर, ये प्रश्न यही जी, है। जी, जी। हाँ, तो माया को अनादि कहा गया है। वो माया कहाँ से आई जिसने मुझे इतना संतप्त किया, ये प्रश्न है आपका, कहाँ से आई? हाँ, तो जब ये प्रश्न करा जाता है तो ज्ञानी लोग कहते हैं कि वो इस प्रश्न से आई जहां से ये प्रश्नकर्ता आया, जी जी, वहीं से माया आई। जी, मैं समझ गया, मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी दर्शक भी समझ रहे होंगे। फिर भी ये जो प्रश्न है यही अपने आप में माया है जी। क्योंकि आपने प्रश्न में एक बड़ी मान्यता रख दी है कि माया है। तभी तो आपने पूछा ना कहां से आई, आपने माना कि है, होती है तभी तो आती है। जो मान ले कि माया है उसी के लिए तो माया है, नहीं तो नहीं है माया। तो जैसे ही आपने कहा माया कहां से आई, आपने मान लिया कि माया है, तो आपने माया पैदा कर दी। जो मान ले कि माया में कुछ वजन है, कुछ तत्व है,
उसी के लिए माया है। अन्यथा माया अनादि मानी गई है। हाँ, अनंत नहीं मानी गई है। उसका अंत हो सकता है। अंत कब होता है? आत्मज्ञान से। जितना आप अपने आप को देखते हैं और अपने इरादों को पढ़ने की कोशिश करते हैं और जो भीतर कार्य कारण का उल्टा पुल्टा एक कुतर्क चलता है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, वैसे वैसे माया का अंत होता जाता है। लेकिन माया का जो अंत है वो थोड़ा सा भीतर डरावना हो जाता है, क्योंकि माया कोई वस्तु तो है नहीं, माया बाहर रखा कोई प्याला तो है नहीं। जो हमारा अहम भाव है वही मूल माया है। दोनों मिथ्या होते हैं ना, माया भी मिथ्या होती है, अहम भी मिथ्या होता है, तो यही दोनों है, मिथ्या बराबर मिथ्या। तो वही है। तो माया के मिथ्यात्व को देखना माने अपने ही न होने को, अनस्तित्व को जान लेना। वो बात थोड़ी डरा देती है, अस्मिता ही हिल जाती है ना, मैं हूं ही नहीं क्या, मैं हूं ही नहीं क्या। लेकिन वो वैसे ही है जैसे कि वो जो पक्षी है उसका पिंजड़ा हटाया जाए तो वो भयाक्रांत हो जाए, क्योंकि उसने समझ रखा था कि पिंजड़ा भी उसकी हस्ती का हिस्सा है, या पिंजड़ा उसकी हस्ती का एक व्यापक रूप है, कवच जैसा है जो सुरक्षा देता है। तो जब पिंजड़ा हटा तो लगा रही है क्या हो गया। वो नहीं समझ रहा है कि दो ही चीज़ हैं तुम्हारे पास, हाँ, जो तुम्हारे लिए असली हैं, एक पंख और एक आकाश, बाकी सब जो है व्यर्थ है। फिर देहातीत की व्याख्या होती है, फिर तो देह से भी ऊपर जाना है। आप मुक्ति को क्या देह से भी ऊपर जाने को मानते हैं? ये पिंजरे में शरीर को भी पिंजरा फिर कबीर कहते हैं, तो क्या हम इस पिंजरे से भी ऊपर जाने की बात करें? नहीं नहीं नहीं, पिंजरा तभी है ना जब पिंजरे के अंदर कोई हो। पिंजरा रखा है, पंछी उड़ गया, अब कौन बंधन में है? पिंजरा रहा है, पिंजरे दो आपस में बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। पक्षी को कोई बाध्यता नहीं है कि पिंजरे में बैठे, ये ऐसे कह लीजिए पिंजरे का द्वार खुला हुआ है। अब पक्षी का जब मन करता है उन्मुक्तता से कभी आ जाता, बैठ जाता है पिंजरे में, विवश नहीं रहा, विवश नहीं रहा। आदर्श स्थिति क्या है? वो बाहर उड़ता रहे या आता जाता रहे? मौज मौज। आदर्श बंधन होते हैं। कोई भी आदर्श स्थिति अपने आप में एक बंधन होती है, कोई आदर्श स्थिति नहीं है। मौज जी। मन करेगा आकाश में रहेंगे, मन करेगा डाल पे बैठेंगे, मन करेगा पिंजड़े में भी घुस जाएंगे, हमारी मौज। आपकी मौज थोड़ा सा समझना चाहूँगा, क्योंकि क्या है कि आपको जितने लोग सुनते हैं, इतने फॉलोअर्स हैं, वो दरअसल मौज के मायने भी आपकी मौज से ही समझना चाहेंगे कि भाई देखिए, जो आचार्य प्रशांत जी की मौज है वही असली मौज होगी, वही मौज की असली परिभाषा। आप क्या, आपको युवाओं के बीच में जाना, उनको बताना कि वेदांत क्या कहते हैं, अपनी इसकी आवश्यकता क्यों महसूस करते हैं? उनको भी मौज मिले। देखिए, मेरे भीतर बहुत कुछ ऐसा है जो सभी के जैसा है, जैसे सब वैसा मैं। तो सबके जो दुख हैं वो मैं समझता हूँ, क्योंकि वो मेरे भी दुख हैं, मैं उनसे गुजर चुका हूँ, गुजरता भी हूँ। सबकी जो कामनाएं, अभिलाषाएं हैं, उत्तेजनाएं हैं, सुख हैं, उपलब्धियाँ हैं, मैं वो सब जानता हूँ। जैसे एक आम संसारी होता है, मैं वैसा ही हूँ बिल्कुल। लेकिन साथ में शायद मैं थोड़ा सा कुछ और भी जानता हूँ, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। वो ये है कि ये सब जो हम करते रहते हैं उसमें तो हमारा काम चलता रहता है, पर ज़िंदगी काम चलाऊ ही हो ये आवश्यक नहीं है। ज़िंदगी उससे थोड़ा आगे की भी हो सकती है। और चूँकि मैं दोनों चीज़ें जानता हूँ, मैं पुल के दोनों छोर देख चुका हूँ, तो इसलिए मैं कई बार काम करने लग जाता हूँ लोगों को पुल पार कराने का। मैं कहता हूँ तुम उधर क्यों हो मुझे पता है, और तुम्हें उधर क्या लाभ हो रहे हैं मैं वो भी जानता हूँ। और मैं इनकार नहीं करूँगा कि जिधर तुम खड़े हो उस दूसरे छोर पर, तट पर, वहाँ लाभ है, मैं इनकार नहीं करूँगा, क्योंकि मैं स्वयं भी वो लाभ लेता लाभार्थी रहा हूँ। और ईमानदारी की बात यह है कि आज भी हूँ। तो उस छोर पे तुम्हारे लिए क्या है वो मैं जानता हूँ। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि बेटा इस तरफ आओ, इस पार थोड़ा सा आओ, पार करो, और इधर जो है वो अपूर्व है, वो उधर नहीं मिलेगा। मैं उधर जो है उसकी भर्त्सना नहीं कर रहा, उधर जो है वो ठीक है। इतना तो कर लो कम से कम कि पुल का अनुभव ले लो, एक बार पार करके इधर की थोड़ी हवा ले लो, इतना तो कर लो, बस यही है मेरा काम। पुल के उस तरफ से मायने, अब ये क्योंकि आ गया है प्रश्न, हालांकि आपने सुना भी होगा, लेकिन मेरी अपनी जिज्ञासा है, मुझे ये सुअवसर मिला है कि मैं आचार्य जी से सीधे प्रश्न करूं, तो मैं थोड़ा सा इसको अपने स्तर पर भी समझना चाहूँगा
आईआईटी, आईआईएम और फिर सिविल सर्विसेज की परीक्षा, ये सब कुछ क्रैक कर देना, ये अपने आप में एक बहुत ही विलक्षण प्रतिभा को दिखाता है। फिर आप नाटक और अभिनय के क्षेत्र में भी कार्य करें, ये आपको ये सब मिल गया क्योंकि आप अत्यंत प्रतिभाशाली हैं, आपके ब्रेन की कुछ बनावट ऐसी रही है, लोगों के जहन में ये जाएगा, या आपने ये प्रतिभाएं जो है बहुत छोटी उम्र में विकसित कर ली, इनको पा लिया, इसलिए आपको विरक्ति का भाव, मुक्ति का भाव जल्दी मिला? चलिए इसका थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। होगी किसी में बहुत प्रतिभा, उस प्रतिभा से वो जो अर्जित करता है उसके प्रति तो उसमें लोभ और कामना और आसक्ति ही रहती है ना। एक भिखारी है, मान लीजिए भिखारी के पास 10 रुपये आए, वो उस 10 रुपये को छाती से बांध के रखता है। और होगा कोई राजा, उसके पास 10 करोड़ है, वो 10 करोड़ को छाती से बांध के रखता है। आपके पास कितना है, इससे आपकी जो वृत्ति है भीतरी वो तो नहीं बदल गई ना। उसके पास 10 है, उसके पास 10 करोड़ है, लेकिन जिसके पास जितना है उसको यहाँ से चिपका के ही तो रखता है ना। अब भिखारी को कह दो 10 छोड़ो तो उसको बड़ा दुख उठेगा, उसका 10 छीन लीजिए आप तो उसको बड़ा बुरा लगेगा, सब कुछ छीन गया। और राजा का आप 10 करोड़ छीन लीजिए तो उसको ही बराबर का दुख उठेगा। ठीक है, इस मामले में राजा और भिखारी एक बराबर है। तो जब कोई ऐसा तर्क दे कि मस्तिष्क की संरचना थी या जन्मगत प्रतिभा थी, तो फिर छोड़ना भी तो उतना ही मुश्किल रहा होगा ना। उस प्रतिभा से लोग क्या करते हैं, प्रतिभाशाली सब होते हैं, चलिए ठीक है, उच्च शिक्षा जिसको मिल रही है या प्रवेश परीक्षा जो पास कर रहा है उसमें प्रतिभा होगी, माना। उस प्रतिभा का लोग उपयोग क्या करते हैं? पैसा ही कमाने के लिए तो प्रतिभा का उपयोग होता है ना। हाँ, तो उस प्रतिभा से पैसा आ गया 10 करोड़, तो 10 करोड़ जब छोड़ना पड़ता है तो दर्द तो बराबर का ही होता है ना, चाहे भिखारी को 10 रुपये छोड़ना पड़े, बात तो बराबर की ही होती है ना। तो ये तो ठीक है कि अच्छा इनके पास प्रतिभा थी तो इन्होंने आईटी कर लिया, आईआईएम कर लिया, यूपीएससी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, 50, ठीक है प्रतिभा थी, तो फिर भीतर लोभ भी तो रहना चाहिए ना कि उस प्रतिभा के माध्यम से जो मैं अर्जित होना चाहिए और ज़्यादा मेरे पास होना चाहिए। सवाल ये भी तो आना चाहिए ना कि किसी के पास 10 रुपया हो तो उसको 10 रुपया छोड़ते हुए भी तकलीफ होती है, और अगर किसी के पास 10 अरब की संभावना हो तो उसने 10 अरब कैसे छोड़ दिया होगा। तो उसमें बात मस्तिष्क की संरचना की नहीं होती है, उसमें बात अपने चुनाव की होती है, अपने प्रेम की होती है। जब लोग कहते हैं अरे ये तो मतलब बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून और इस तरह की बातें करते हैं, तो भाई आम आदमी से एल्युमिनियम का चम्मच नहीं छोड़ा जाता, और अगर किसी के पास सिल्वर स्पून है तो उसके लिए तो और मुश्किल है ना छोड़ना। जिसके हाथ में सब कुछ है, जिसको मिला ही हुआ है, अगर वो छोड़ रहा है तो मुश्किल सोचिए कितनी रही होगी। वो मुश्किल सबके लिए रहती है, वो मुश्किल मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, राजा के लिए भी है, भिखारी के लिए भी है, सबके लिए है। हाँ? क्योंकि प्रतिभा कितनी भी हो, भीतर जो लोभ की वृत्ति है वो तो रही ही आती है ना। और इसीलिए प्रतिभा भी बस लोभ को खिलाने पिलाने के ही तो काम आती है। दुनिया के प्रतिभाशाली लोगों के पास आप क्या पाते हो? पैसा। अभिनय में प्रतिभा है, उन्होंने उससे पैसा कमा लिया। राजनीति में प्रतिभा है, उससे वो राजा बन गए। किसी और क्षेत्र में प्रतिभा है, उससे भी वो अपने ही कुछ स्वार्थ के लिए कमा ही रहे होते हैं। प्रतिभा का यही तो इस्तेमाल होता है ना। तो मूल बात होती है कि किसी चीज़ से ऐसा प्रेम हो जाए कि अपना स्वार्थ छोटा नज़र आए। हालांकि वो प्रेम भी स्वार्थी होता है अपना, कह लीजिए कि एक ऐसा बड़ा स्वार्थ मिल जाए कि ये सब जो बाकी चीज़ें होती हैं जिनको हम कमाने की तरफ इतना दौड़ते रहते हैं, और मैं भी दौड़ा हूँ, मैं एक क्षण को भी ये दावा नहीं करना चाहता कि मैं किसी भी तरीके से बहुत विलक्षण हूँ, विशेष हूँ, एकदम भी नहीं करना चाहता। और सब चीज़ें भले ही चल जाएं, मुझे बेईमानी बिल्कुल नहीं पसंद है। और ऐसा कुछ कहना जिसको मुझे फिर ढोना पड़े और जिसको फिर मुझे सच बाद में साबित करना पड़े क्योंकि वो चीज़ है ही झूठ, वो मुझे नहीं पसंद है। हल्का चलना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो व्यर्थ के दावे करना या अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ बताना, या जैसे चलता है कि एनलाइटेंड बोल दो अपने आप को, इन सब से मैं हमेशा बचता रहा हूँ। और मैंने वादा कर रखा है कि मैं कभी भविष्य में बोलने भी नहीं वाला इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये हैं ही मूल रूप से फर्जी बातें, इनमें क्यों फंसना। जिंदगी में थोड़ी थोड़ी आग होनी चाहिए, भीतर धड़कन होनी चाहिए
ये नहीं कि बस खाने के लिए पैदा हुए हो, इतना मिल रहा है तो इतना खा लिया, और स्थितियां बनी, संयोग बनी। प्रतिभा भी संयोग ही तो होती है ना, जिसको आप आईक्यू बोलते हैं, उसका कितना तो संबंध ये ग्रे मैटर से है। जन्म से ही निर्धारित हो जाता है बहुत हद तक कि कौन कितना प्रतिभाशाली होगा। कुछ हद तक प्रतिभा को धार दी जा सकती है, पर बहुत बातें तो आपकी शारीरिक संरचना और जो मस्तिष्क की सामग्री है उसी से तय हो जाती हैं। तो वो भी एक संयोग ही है। तो संयोगों का हमें थोड़ा ही खाना है। जो संयोगों का खाए उसमें फिर चेतना कितनी है? चेतना संयोग पर नहीं चलती, चेतना प्रेम पर चलती है। जिंदगी में कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको जब आवश्यक देख लो तो उसके आगे नमित हो जाओ, फिर कहो कि अब मेरे सरोकार और मेरी सुविधाएं, मेरा स्वार्थ, अब इसके लिए छोटी चीज़ हो गई। कुछ इतना आवश्यक और इतना 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 सुंदर दिखाई दे रहा है कि हम उससे इनकार अब कर ही नहीं पाएंगे। प्यार हो गया है, वो करना पड़ेगा। अब उसका नतीजा क्या निकलेगा राम जाने, हमें क्या करना है। कृष्ण बोल गए हैं कि भाई निष्कामता से बड़ा कुछ नहीं, तुम मौज में बस लग जाओ। अगर जान गए हो कि कोई चीज़ सही है तो उसमें तुम जुट जाओ, डूब जाओ, आगे की आगे देखा जाएगा, उसमें कोई तुम्हें बहुत फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बस वही है और कुछ भी नहीं है। इसमें जो रिस्पांस होता है वो कितना एनकरेजमेंट आपको देता है कि मतलब युवा आपको आजकल बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत सुनना चाहते हैं। और दूसरा, आपने कहा आप कितने भी बचते रहें, लेकिन पकड़ कर कंट्रोवर्सी में लाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। हो सकता है कि वो आपका नाम लेने से, आजकल आप ट्रेंड बहुत, क्यों मीडिया का आदमी हूँ, समझता हूँ आप ट्रेंड कर रहे हैं तो आपके खिलाफ जो भी बोलेगा उसको भी थोड़ा सा माल मसाला मिल जाता है। ये दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? एक तो युवाओं का एनकरेजमेंट आपको कितना एनकरेज करता है, और दूसरा जो कंट्रोवर्सीज आपके खिलाफ होती हैं उस पर आप अगर कुछ कहना चाहें। देखिए, मैं 45 का हो रहा हूँ, ये काम शुरू हुआ था जब मैं 25 का था, और जब मैं 40 का भी था तो बमुश्किल कुछ हज़ार लोग मुझे जानते होंगे। ये जिस प्रसिद्धि लोकप्रियता की आप बात कर रहे हैं ये पिछले चंद बरसों की है। तो जैसे मैं 15 साल तक गुमनामी में काम करता रहा, वैसे ही आज भी काम कर रहा हूँ। मैं ये देख के नहीं काम करता कि लोग मेरी वाहवाही कर रहे हैं या लोग गालियाँ दे रहे हैं, ये सब। हाँ, मैं उन सब चीज़ों पर नज़र ज़रूर रखता हूँ, पर मैं नज़र वैसे ही रखता हूँ जैसे एक चिकित्सक अपने मरीज़ पर रखता है। ठीक है, कि भाई वो किस दिशा में जा रहा है, उसका क्या हाल हो रहा है, बस इतना ही। मेरी अपनी मूल आंतरिक स्थिति पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि संसार से मुझे क्या मिल रहा है। अगर संसार से जो चीज़ मिल सकती है मुझको उसको ही देखना होता तो मैं ये काम कर ही नहीं पाता ना। फिर तो बहुत सारे दूसरे काम हैं जो मेरे लिए 20-25 की उम्र में ही एकदम तैयार बैठे हुए थे, मैं वही काम करता रहता। उन कामों में संसार से सब कुछ मिल जाता है। संसार अपनी सारी सुविधा और संपत्ति आपके ऊपर और सम्मान आपके ऊपर लुटा देता है अगर आप उन कामों में चले जाएं तो वो सब चीज़ें नहीं देखनी है। और अनाम होकर के, गुमनाम होकर के काम करने का मेरा 1.5 दशक का अनुभव रहा है। 2019 की बात होगी, मैं याद करता हूँ और बड़ा मज़ा आता है याद करके। जो YouTube चैनल था हमारा, उस पर तब लगभग 3000 वीडियो थे 2019 में भी। आज 10,000 से ज़्यादा हैं, बल्कि 12-14 हज़ार होंगे सब चैनल वगैरह मिला के। 3000 तब भी थे और उसके सब्सक्राइबर थे 2000। तो 3000 वीडियो और 2000 सब्सक्राइबर, कोई बात नहीं, हम अपना काम लगातार करते रहते थे। ये आज पुस्तक आपके हाथ में है। कोई अचानक से ही बेस्ट सेलर्स नहीं पैदा होने लग गई हैं। जो पहली आई थी वो 2014 में आई थी, वो कोई नहीं जानता उसको, बोधबिंदु उसका नाम था। हम स्वयं ही उसके प्रकाशक थे, कोई उसको जानता नहीं। लेकिन उससे कुछ ऐसा थोड़ी हुआ कि हतोत्साहित हो गए या बुरा लग गया है, सोचने लग गए। ऐसा होता ना कि यार गलत फील्ड में आ गया क्या। इनकरेजिंग है आपकी बात में, क्योंकि वो काम ही इतना प्यारा है। वो ना करूँगा तो क्या करूँगा, मेरे पास कोई प्लान बी है नहीं, ना आज है, ना कल था, ना कल होगा। मैं कहीं भी रहूँगा मैं यही कर रहा हूँगा, मैं अस्पताल में भी रहूँगा तो मैं यही कर रहा हूँगा। इसके अलावा
और कुछ है नहीं करने का। उसका आशय ये नहीं है कि मैं कहीं भी रहूँगा तो बस बोल रहा हूँगा, मेरा आशा है कि मैं कहीं भी रहूँगा तो चूँकि जान चुका हूँ कि इंसान का जन्म मुक्ति के आनंद के लिए होता है, तो सबको उसी ओर ले जा रहा हूँगा। और अपने भीतर भी जहाँ बंधन खड़े हो रहे होंगे उन पर नज़र रख रहा हूँगा, उनको काट रहा हूँगा, यही काम है और क्या। ये तो सकारात्मक वाला हो गया। कुछ नकारात्मक के लोग ये सब करते हैं, वो अच्छा है, करने दीजिए। देखिए किसी भी तरीके से वो निकट तो आ रहे हैं ना, अगर क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कई बार कि जितना संस्था के लोगों से कहता हूँ कि जितना तुम मुझे नहीं जानते उससे ज़्यादा वो मुझे जानते हैं, जो खोट निकालते हैं, निंदा करते हैं और ये सब अपना। उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती, बड़ा बारीकी से सुनना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो 100 बातें सुनते हैं वो, तब जाकर एक बात उनको कहीं ऐसी मिलती है कि इसको ले करके अब गुब्बारा फुलाया जा सकता है। तो उनको करने दो, वो सब वही लोग हैं जो मेरी बात को महत्व तो दे ही रहे हैं। महत्व न दिया होता तो फिर उनको विरोध करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कोई शुरुआत कैसे करता है, कोई शुरुआत कैसे करता है, आप चाकू लेके मारने भी आ रहे हो तो निकट तो आ रहे हो ना, आओ पास आओ, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। एक महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं बातचीत को लाना चाहता हूँ। आपने जिस पुल का जिक्र किया, अभी मैं उस पुल पर ही टहल रहा हूँ, अभी भी देख रहा हूँ कि उधर लोग खड़े हैं, इधर आप खड़े हैं या वो लोग खड़े हैं जो मुक्ति की बात करते हैं, और बीच में एक सफ़र तय किया जा सकता है। पुल के इस तरफ ज्ञानार्जन के बाद ज्ञान का वितरण ही एकमात्र उद्देश्य रह जाता है जीवन का, या स्वरूप रह जाता है ऐसे लोगों का जो ज्ञानी होते हैं या जिनको मुक्ति की अभिलाषा है। मुक्ति की यात्रा, आपने जैसा भाषा में कहा कि कोई अवस्था तो है नहीं, एक यात्रा है, उस मौज में आप आ गए, तो अब आपके पास मुख्य काम यही रह गया है कि बाकी लोगों को भी उस जगह पर। हाँ, पर अंतर है, ज्ञान आवश्यक रूप से मौखिक नहीं होता है। पुल के उस तरफ निश्चित रूप से ज्ञान का वितरण जो आपने कहा वही काम बचता है, पर ज्ञान का वितरण माने ज़बान चलाना ही नहीं होता, हाथ चलाना भी होता है। दूसरे को ज्ञान ऐसे ही नहीं दिया जाता कि सामने बैठ करके मैं उससे इतनी बातचीत कर रहा हूँ। यहाँ पे संस्था में जो लोग हैं 3/4 ऐसे होंगे मैंने जिनसे कभी एक शब्द नहीं बात करी, आपको ताज्जुब हो कहेंगे, अपनी संस्था के लोगों से कभी एक शब्द नहीं। हाँ, 3/4 ऐसे होंगे जिनसे एक शब्द नहीं बात करी। एक आध ही कोई ऐसा होता होगा जिससे हफ्ते में कभी घंटे भर कुछ ज्ञान चर्चा होती होगी कि आओ बेटा बैठो, तब तो चर्चा करते हैं। हफ्ते में भी एक बार ना होता, महीने में कभी एक बार होता, वो भी संयोग से कि गाड़ी में बैठे हैं, 2 लोग जा रहे हैं और उसमें बात छिड़ गई, तो उसमें फिर बात आगे बढ़ गई। तो फिर इनको ज्ञान कैसे मिलता है? या ये यहाँ क्या कर रहे हैं अगर इनको ज्ञान ही नहीं मिल रहा है? इनका उत्थान कैसे होता है? इन्हें लाभ क्या हो रहा है? इन्हें लाभ होता है कर्म से। ज्ञान का माध्यम सिर्फ शब्द ही थोड़ी होते हैं, उनके साथ लग के काम कर रहा हूँ, इससे भी तो सीख रहे हैं ना। तो पुल के उस तरफ ऐसा नहीं है कि उधर जा करके एक प्रचारक या प्रीचर बैठ गया है, क्योंकि ज्ञानी की जो छवि बन जाती है वो कुछ कुछ ऐसी हो जाती है आम जनता में, बतौला, कहें ये काम नहीं करते हैं, ये बस ज़बान चलाते हैं। नहीं, ज्ञान का प्रसार बहुत अच्छी, बहुत सबसे ऊंची बात है, और मेहनत भी बहुत है इसमें। लेकिन लेकिन ज्ञान बड़ी मेहनत की चीज़ है सचमुच। नहीं तो आप सिर्फ बोल बोल करके किसी को थोड़ा प्रभावित तो कर सकते हो, परिवर्तित नहीं कर सकते। परिवर्तित तो तभी होता है जब वो आपकी ज़िंदगी भी देखता है, जब देखता है कि आपने अपने आप को कितना उड़ेल दिया है एक सही, सुंदर और प्रेमपूर्ण ज़िंदगी जीने में, मुक्त ज़िंदगी जीने में, तब वो कहता है कि हाँ मैं भी क्यों ना करूं। आपको सामने वाले को सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं दर्शानी होती, कई बार उसको धक्का भी देना होता है। ज्ञान इसमें ही नहीं होता कि मैंने उसको बता दिया, ज्ञान इसमें भी हो सकता है कि मैंने उसको कहा चलो बहुत बातचीत कर रही, खड़े हो जाओ, काम पे लग जाओ। ये बड़ा ज्ञान दे दिया कि ये बातचीत बहुत छोटी चीज़ है, वहाँ काम है, काम पे लगो, और काम पे नहीं लगोगे तो डांट और खाओगे, दंड भी मिलेगा। ये ज्ञान है। तो ज्ञान में श्रम समाहित है। देखिए गीता के आप कुछ आरंभिक अगर अध्यायों को ही लें तो 2 बातें निकल के आती हैं। सांख्य योग में कहते हैं अर्जुन से कि आत्मज्ञान से ऊंचा कुछ नहीं,
और तुरंत आगे आकर के कहते हैं अगले अध्याय में निष्काम कर्म से ऊंचा कुछ नहीं। तो ये दो कैसे हो सकते हैं जिनसे ऊंचा कुछ नहीं? तो इसका मतलब जो कर्म है, निष्काम कर्म जो सबसे अच्छा बड़ा कर्म होता है, वो आत्मज्ञान के बिना आ ही नहीं सकता। माने आत्मज्ञान और निष्काम कर्म एक ही बात है। माने अगर किसी को ज्ञान भी देना हो तो कर्म के माध्यम से देना एक बहुत अच्छा तरीका है। वो सीखता जाएगा ना, वो आपको देख करके ज़िंदगी के बारे में न जाने क्या जान जाएगा, जो कि शब्द उसे कभी बता भी नहीं पाते। अनासक्ति का भाव उसके भीतर आप डाल सकते हैं अपने कर्म से, अपने व्यक्तित्व से। देखिए, अनासक्ति छोटी चीज़ होती है, प्रेम बड़ी चीज़ होती है। बड़े से अगर प्रीत जुड़ जाए तो छोटी के प्रति एक वैराग्य, अनासक्ति अपने आप आ ही जाएंगे ना। इस समय आपके पीछे कहीं मान लीजिए कोई छोटा मोटा कीड़ा है, वो झुन कुछ कर रहा है, आपको उसकी आवाज़ सुनाई भी नहीं देगी, अनासक्ति है। क्योंकि आपके लिए अभी इस क्षण में कुछ और है जो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी यहाँ पर ये उपकरण है, पीछे वो चल रहा है, उसकी आवाज़ तो देखिए आ ही रही है। अब ध्यान देंगे तो अभी तक क्या आपको सुनाई दे रही थी? ये अनासक्ति है। वो सब तो रहेगा, मेरे लिए नहीं रहेगा। वो सब है पर मेरे लिए अर्थपूर्ण नहीं है। और ये सब रहते हुए भी मेरे लिए अर्थपूर्ण ना हो, क्योंकि एक ऊंचा सुंदर प्यारा अर्थ मुझे मिल गया है, तो फिर जिंदगी स्वर्ग हो गई। मैं अहम, ये तो हम आपको सुनते भी हैं, लोग कुछ समझने का दावा भी करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात है वो मुक्ति, सत्य, परमात्मा, परमपिता, जो भी कह लें, क्या स्वरूप आप देखते हैं? क्योंकि आपको कई लोग देखते होंगे तो वो सोचते होंगे कि क्या स्पिरिचुअलिज्म का मतलब वही होता है जो अभी बहुत सारे पंडालों में देखने को मिल रहा है, या इनका स्पिरिचुअलिज्म कुछ अलग है और भगवान भी कुछ अलग होंगे? विशुद्ध मैं ही परम सत्य है, उसी को आत्मा कहा गया है। पर चूंकि लोगों ने आत्मा को ही अहंकार बना दिया, बोलने लग गए मेरी आत्मा और इस तरह की बातें, तो इसलिए विशुद्ध आत्मा को अलग से इंगित करने के लिए बोल दिया गया परम आत्मा। आत्मा ही परम सत्य है, ठीक है। पर अगर कोई अहम को ही आत्मा बोलना शुरू कर दे तो अब क्या करें? बड़ी गड़बड़ हो गई। तो फिर शुद्ध आत्मा को संकेत करने के लिए कहा गया परम आत्मा, परम आत्मा। नहीं तो परमात्मा जैसा कोई शब्द वास्तव में अनावश्यक है, आत्मा ही पर्याप्त है। अहम की शुद्धि, अहम का विलोप आत्मा कहलाता है। वो आत्मा ही वेदांत का आखिरी सत्य है। उसी आत्मा को ब्रह्म भी कहते हैं, उससे आगे कुछ नहीं होता। अब आप ब्रह्म को परम ब्रह्म कहें और आत्मा को परम आत्मा कहें, ये बात कतई अनावश्यक है, इसकी ज़रूरत नहीं है और ये अज्ञान की ही द्योतक है। तो एक समय था जब ओशो, जय कृष्णमूर्ति, स्वामी चिन्मयानंद जी थोड़ा बाद में, और उससे पहले हम जिस भक्ति मार्ग की बात करते हैं उसमें तुलसीदास जी, सूरदास, ऐसा एक दौर आता है। अभी आध्यात्मिक चेतना के लिहाज से आप इस दौर को कहाँ पाते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं, बेशक इंटरनेट के ज़रिए हो, जैसे भी हो, लोगों के बीच ऐसी चीज़ों की बड़ी लोकप्रियता है। आपके व्याख्यान भी काफ़ी युवाओं के बीच में जाते हैं। वर्तमान दौर को आप आध्यात्मिक चेतना के लिहाज से कहाँ खड़ा पाते हैं? संक्रमण काल है, समस्या है, बहुत समस्या है। एक घटना घटी है जो है तो संयोगिक ही, पर उसने मनुष्य की चेतना पर ज़बरदस्त प्रभाव डाला है। वो घटना है औद्योगिक क्रांति और उसके बाद इंटरनेट का प्रादुर्भाव, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फॉलोड बाय द डिजिटल रिवॉल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने आपके हाथ में बहुत सारी चीज़ें रख दी हैं और डिजिटल रिवॉल्यूशन ने आपके मन में बहुत सारी चीज़ें रख दी हैं। तो ये जो भीतर अहम है ना, इसको आशान्वित रहने के लिए अनंत विषय पैदा हो गए हैं पिछले लगभग 3 से 5 दशकों में, जो पहले नहीं थे। अब 3 दशक लें तो इंटरनेट, 5 दशक लें तो विशेषकर भारत के संदर्भ में तो ये जो बाज़ारों का माल से पट जाना है और नए नए तरीके के उत्पादों का छा जाना है विज्ञापनों के साथ।
तो आशा बची रह जाती है भीतर कि इस माल से बात नहीं बनी तो उस माल से बात बन जाएगी। दुख अगर बहुत गहरा भी है तो हाथ में इंस्टाग्राम है, उसको स्क्रॉल कर रहे हैं, मनोरंजन चल रहा है, अपने दुख की ओर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिन भर जिंदगी धक्का देती है, तोड़ती है, अपमानित करती है। किसी बहुत व्यर्थ काम में जी रहे हो, बहुत व्यर्थ संबंधों रिश्तों में जी रहे हो, कोई बात नहीं, सारा अपना अपमान लेके, अपनी गरिमाहीनता लेके रात में बिस्तर पर लेट गए और मनोरंजन कर लिया, बात बन गई। गलत नौकरी कर रहे हो, गलत मान्यताओं को पकड़े हुए हो, कोई बात नहीं, वीकेंड पर चले गए और मॉल में शॉपिंग कराए, और इतनी बड़ी शॉपिंग मॉल है कि 10 दिन भी उसमें घूमते रहो तो भी सारा माल नहीं देख पाओगे। 10 दिन कम बोल रहा हूँ, शायद 4 महीने में भी वहाँ का सारा माल नहीं परख पाओगे। तो आदमी कभी फिर निराश नहीं होने पाता, और वो निराशा बहुत ज़रूरी है। आदमी को लगातार ये भाव बना रहता है, मैं गलत नहीं था, मैं सिर्फ अभागा था जी। मैं गलत नहीं था, बस आज तक सही संयोग नहीं पड़ा मेरा, मैं अभागा था। मैं अगले प्रयत्न में ज़रूर सफल हो जाऊंगा, और अगले प्रयत्न के लिए देखो अभी कितने विकल्प बाकी हैं। वो देखो अभी 5 और वहाँ पर हैं चीज़ें, मैं जाके उनको आजमा सकता हूँ। जबकि तथ्य ये है कि आप आज भी वही कर रहे हो और आगे भी वही करने जा रहे हो जो आपने अतीत में करा है। आप बदल नहीं गए हो। बदलना बड़े सूरमाओं का काम होता है, आम आदमी की हिम्मत ही नहीं होती कि बदल पाए वो। आप आज भी वही कर रहे हो, आगे भी वही करोगे जो आपने अतीत में करा है। पर आज जो माल है, जो विषय हैं, सामने जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आपके सामने एक नई शक्ल लेकर आ गए हैं, और जो नई शक्ल है आपके लिए नई आशा बन जाती है। आप कहते हो अतीत में विफलता मिली, अतीत में चोट मिली, अपमान मिला, जो भी मिला, अब नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जो विषय सामने आया है वो नया है ना, पहले जैसा थोड़ी है। वो पहले वाली चीज़ गड़बड़ हो गई थी, वो दुर्भाग्य की बात थी। मैं गलत नहीं था, बस मेरा दुर्भाग्य था कि पहले मुझे लोग ठीक नहीं मिले या अवसर ठीक नहीं मिला। अब देखो नया अवसर आया है, और अवसर इतने हैं कि आपको 5000 साल की उम्र भी दे दी जाए तो भी आप उन अवसरों को पूरी तरह भोग नहीं कर पाएंगे, प्रयोग नहीं कर पाएंगे, और कभी परख नहीं पाएंगे। तो ले दे करके आपके पास एक झूठी आशा शेष रह जाएगी कि अभी तो चीज़ें बाकी हैं, जाऊं इन्हें और आजमाऊं। तो ये चीज़ पिछले 30-50 साल में हुई है। उसका नतीजा क्या है अध्यात्म के क्षेत्र में? उसका नतीजा ये है कि अध्यात्म भी पूरा का पूरा भौतिक हो गया है, एकदम भौतिक हो गया है। अध्यात्म हाँ। मतलब बाजार से ज़्यादा आज अध्यात्म भौतिक है। अध्यात्म बिल्कुल बाजार की बाजार बन गया है। थोड़ा समझाइए ना। गुरु लोग चीज़ें बेच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और चीज़ से आशय मेरा स्थूल सूक्ष्म दोनों है। सूक्ष्म वस्तु क्या होती है? प्रसन्नता, उथली शांति, ये सब वस्तुएं हैं। अहंकार को कोई चुनौती नहीं मिल रही, ना उसकी ओर ध्यान दिलाया जा रहा है। आप बहुत परेशान होते हो क्योंकि आप ज़िंदगी गलत जी रहे हो, तो आप रविवार को आप आ जाइए, आपको थोड़ा ध्यान करा देंगे, और थोड़ा ध्यान करा देंगे, उससे आप थोड़ा सा जो है थोड़ा शांत हो जाओगे, ताकि आप आने वाले 6 दिन अगले हफ्ते फिर से गधे की तरह जुट करके वही अपना पुराना काम, गलत काम, हैंगआउट ज़्यादा हो गया है। हैंगआउट ज़्यादा हो गया है, वहाँ आइए, फील गुड मिलता है। तो सारा जो अध्यात्म है वो फील गुड हो चुका है। तो सूक्ष्म चीज़ें भी बेची जा रही हैं, स्थूल चीज़ें भी बेची जा रही हैं। स्थूल चीज़ें क्या बेची जा रही हैं? आओ हमारे पास से ये कपड़े खरीद लो, ये माला खरीद लो, ये अंगूठी खरीद लो, डोसा खरीद लो, इडली खरीद लो, तेल खरीद लो। अध्यात्म बिल्कुल ही बाजार की चीज़ बन चुका है। जैसे अध्यात्म का हौसला टूट गया हो अज्ञान को चुनौती देने का, जैसे अध्यात्म ने कह दिया हो कि मेरा भी स्वार्थ इसी में है कि ये जो अब बाजार की गंगा बह रही है, मैं भी इसी में नहाए लेता हूँ। तो और इन दोनों चीज़ों ने मिल कर के इंसान को कहीं का नहीं छोड़ा। ज़बरदस्त कंज्यूमरिज्म जो इंडस्ट्री से आ रहा है और इंटरनेट से आ रहा है, और सच्ची आध्यात्मिकता का लोप, और एक बिल्कुल बाजारू भौतिक आध्यात्मिकता का उदय। इन दोनों चीज़ों ने मिल कर के इंसान को मानसिक गर्त में आज धकेल दिया है।
हम जितने बीमार आज हैं यहाँ से, उतने हम कभी भी नहीं थे। हम जितने हिंसक, जितने भोगी आज हैं, उतने हम शायद कभी ना रहे हों। आज आप लोगों को पशु हिंसा, पशु हत्या, क्रूरता के खिलाफ समझाइए तो वो ऐसे ऐसे तर्क लेकर के आते हैं कि आपको सोचना पड़ता है कि इस आदमी के भीतर कितना अंधेरा ठूस ठूस के भरा है और कौन जिम्मेदार है, किसने इसको ऐसा कर दिया कि ऐसे कुतर्क दे पा रहा है। किसने ऐसा कर दिया? किसी ने नहीं कर दिया। बाजार की चकाचौंध ने और अध्यात्म की धोखाधड़ी ने, इन दोनों ने मिल करके इंसान को ऐसा कर दिया है कि आज पृथ्वी पूरी विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। क्लाइमेट चेंज आप जानते हो, ये जो एक एक करके सब देश आणविक जखीरा इकट्ठा करते जा रहे हैं वो आप समझ रहे हो। आतंकवाद आप देख रहे हो, जो दिन प्रतिदिन लगभग 100 से 1000 प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं वो आप देख रहे हो। जंगल किस दर से कट रहे हैं, फॉरेस्ट कवर कितना बचा है वो आप देख रहे हैं। घुस घुस के जंगलों में वहाँ से हम वायरस निकल के ला रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए हम उनको फैलने से रोक भी नहीं रहे हैं पूरी तरह से, ये भी आप देख रहे हो। और ये सब होते हुए भी बहुत सारे लोग बाहर से एक हैप्पी चेहरा लेकर घूम रहे हैं, हैप्पी फेस, हैप्पी। हम पागल हो गए हैं, पूरी पृथ्वी एक पागलखाना बन चुकी है। हमें दिख ही नहीं रहा है कि शायद हमारे पास अधिक से अधिक अब कुछ दशक शेष हैं और हमारी इन बदतमीजियों का, मूर्खताओं का जो सबसे बड़ा खामियाजा भुगत रहे हैं वो कौन है? वो हैं गरीब लोग। जलवायु परिवर्तन होता है तो अमीर आदमी क्या करता है, वो अपना एसी सेट कर लेता है कि भाई गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है, टेम्परेचर इधर और थोड़ा सा कम करो, ब्लोअर तेज़ कर दो, कुछ कर दो। गरीब क्या करेगा? अतिवृष्टि हो रही है, अभी आपने बारिशें देखी हैं पूरे भारत में, उससे तो गरीब मारा जा रहा है ना, किसान मारा जा रहा है। जो उसके ज़िम्मेदार हैं वो नहीं मारे जा रहे, अंजाम भुगतना पड़ रहा है उसको जिसने इतना कुछ दोष करा भी नहीं है। और कौन मारा जा रहा है? पशु हत्या हो रही है, जीव हत्या हो रही है, पूरी की पूरी समूची प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, वन कट रहे हैं। आप इस बात को अपने भीतर थोड़ा उतरने दीजिए। प्रतिदिन 100 से 1000 प्रजातियां सदा के लिए जीवों की विलुप्त होती जा रही हैं और ये विलुप्ति की प्राकृतिक दर से 100 गुना ज़्यादा है। अगर प्राकृतिक दर पर चलें, जो कि आज से 100 साल पहले तक चलती थी प्राकृतिक दर, तो वो दर होनी चाहिए 10 प्रजातियों की, 10 की जगह 1000 विलुप्त हो रही हैं। और जो उसमें जो न्यूनतम भी अनुमान है वो 100 का है कि 100 तो कम से कम विलुप्त हो ही रही हैं। ये इंसान ने करा है। और इंसान ने क्यों करा है? यही 2 कारण। फैक्ट्री है जो प्रोड्यूस कर सकती है, जितना आप खा नहीं सकते उससे ज़्यादा वो पैदा कर सकती है, जितना हम भोग नहीं कर सकते उससे ज़्यादा इंडस्ट्री पैदा कर सकती है। जब इंडस्ट्री पैदा करेगी तो ज़रूरी हो जाएगा ना उसके मुनाफे के लिए कि आप उसको ख़रीदें भी, उसका भोग भी करें। भाई माल बाज़ार में आ गया, इससे उसका मुनाफा तो नहीं हो गया ना, बिकना भी चाहिए। बिकेगा तब जब आपका दिमाग भ्रष्ट किया जाएगा। आपके भीतर एक कृत्रिम मांग खड़ी करी जाएगी, उस कृत्रिम मांग के खिलाफ आपको सतर्क करता रहा था अध्यात्म। तो अध्यात्म को पूरी तरह गिरा दिया गया है, क्योंकि अगर अध्यात्म खड़ा रह गया तो इतना भोगवाद आगे बढ़ नहीं पाएगा। मेरा प्रश्न इस पे बार बार यही आ रहा था, अध्यात्म इतना कमजोर कैसे हो सकता है कि भौतिकवाद उसको गिरा दे? अध्यात्म अपने आप में कोई चीज़ थोड़ी ही है, अध्यात्म कोई इंसान थोड़ी ही है। हमारे ही भीतर सच्चाई की तरफ जो प्रेम होता है उसको अध्यात्म बोलते हैं। मैं स्वयं को जानना चाहता हूँ और ज़्यादा, इसी को तो कहते हैं ना अध्यात्म। मैं स्वयं को ही और अधिक जानना चाहता हूँ, मुझे प्रेम है खुद को जानने से, मुझ में जिज्ञासा है कि मैं चीज़ क्या हूँ, मैं समझूँ। तो वो हम ही हैं। हम अगर चुनाव करें कि ये सब चल क्या रहा है समझूं, तो हम आध्यात्मिक हो गए। और अगर हम कहें कि अरे जानना समझना क्या है, मज़े मारो ना यार, एक दुकान वो है वहाँ मज़े लो, उधर जाओ उससे संबंध बनाओ, वहाँ जाओ वहाँ नौकरी मिलेगी, वो एक नई स्त्री मिल गई है, उधर नया घर आ गया है, अरे वो क्या है, अरे देखो नई गाड़ी आ गई है, नया लैपटॉप, तो वो मेरा फैसला है, मैं चुन सकता हूँ, वो मेरे चुनने पर है। तो ज़्यादातर लोग परिस्थितियों पर चलते हैं। ज़्यादातर लोगों का जो चुनाव होता है ना, वो परिस्थिति आश्रित होता है। और परिस्थितियां आज ऐसी बन गई हैं कि सही चुनाव आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि वो सब कुछ छोड़ करके जो मुझे 23-25 की उम्र में उपलब्ध हो गया था, मैंने ये काम क्यों चुना।
क्योंकि इस काम को करने वाला मुझे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। वो काम तो कोई भी कर लेगा। सरकारी नौकरी करने वाले बहुत लोग आतुर हैं और अच्छी प्रतिभा के लोग हैं, वो कर लें। इंजीनियरिंग का काम भी वो कर सकते हैं, मैनेजमेंट का काम भी वो कर सकते हैं, वो काम बहुत लोग कर सकते थे। पर ये जो काम है ये कोई कर नहीं रहा और ये दुनिया का सबसे ज़रूरी काम है, तो ये काम फिर मुझे उठाना पड़ा है। आपके भीतर ये चीज़ जागृत हुई थी तो बाकी लोगों में अपने आप क्यों नहीं जागृत होती? फिर मैं शुरुआत में आ जाता हूँ। आपने कहा था कि ऐसा प्रतिभा का कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन आपकी मेकिंग, आपकी परवरिश, आपका नेचर, आपका नर्चर क्या रहा, वो बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है। आपको लगता है ज़्यादातर लोगों के लिए नकारात्मक जा रहा है, इसलिए भौतिकतावाद हावी है और अध्यात्म वो नहीं कर पा रहा है या उसको कमज़ोर करने के प्रयास? प्रतिभा की बात नहीं है, मैं बहुत प्रतिभाशाली हूँ भी नहीं। आपके भीतर, क्योंकि आपने स्वयं से ये सारी चीज़ें शुरू करी एक उम्र में और उसके बाद में आज आपको आवश्यकता पड़ रही है कि आप युवाओं के बीच में जाएं और आपको लगता है कि प्रयास और कंसोलिडेट और ज़्यादा मजबूती से कई लोगों को करने चाहिए। ये गैप आप कैसे देखते हैं कि स्वयं से युवा क्यों नहीं जागृत हो पा रहा? प्रेम की बात होती है, प्रेम की बात होती है और अपने आसपास से थोड़े अगर इशारे मिल जाएं, थोड़ा सहारा मिल जाए तो अच्छा रहता है। मैं सौभाग्य का था कि मुझे मिले थे कुछ ऐसे इशारे, और कुछ ये कि मेरे लिए जो सही काम है वो दूसरी चीज़ों से थोड़ा ज़्यादा महत्व का रहा है। मेरे लिए शायद प्रेम बहुत मूल्य रखता है, उसके लिए मैं नुकसान झेलने को तैयार हो जाता हूँ। ये अंतर हो सकता है अधिक से अधिक। बाकी ये है कि मुझे किताबें बहुत मिल गई थी बचपन से ही। मेरे पिताजी थे, उन्होंने जितना अच्छे से अच्छा साहित्य हो सकता है सब दिशाओं से, दोनों भाषाओं में, हिंदी अंग्रेज़ी, मुझे बचपन से उपलब्ध करा दिया था। तो मैं बहुत ही छोटा था, मतलब 5-7 साल की उम्र से ही, तभी से मैंने अच्छी किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था और वही मेरा आनंद था, खूब पढ़ता रहता था। तो वो था। और दूसरी बात वही कि मुझे ये समझ में नहीं आता, इस मामले में आप कह सकते हैं कि मुझ में शायद कोई कमी है, कोई खोट है। ये नहीं कि मुझ में कुछ अतिरिक्त है, ज़्यादा है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर कहीं किसी का नुकसान हो रहा है तो उसको बचाने से ज़्यादा ज़रूरी ये कैसे हो सकता है कि मैं कहीं पर अपना सुख भोगूं। वो मुझ में इंद्रिय नहीं है, मेरे पास वो तर्क ही नहीं है, वो क्षमता ही नहीं है। मेरी बुद्धि शायद उस हिसाब से विकसित ही नहीं हो पाई है कि मैं वो तर्क पैदा कर पाऊँ कि उसको दुखी करके या परेशान करके कैसे कोई दूसरा काम करा जा सकता है। बस यही है, और कुछ नहीं। तो देखिए, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। अभी ये प्रभात प्रकाशन की किताब है मुक्ति, इसको अवश्य पढ़िएगा क्योंकि ये सभी प्लेटफॉर्म्स पर आपको उपलब्ध होगी। बहुत अद्भुत पुस्तक है। अब मैं कुछ चर्चा को अंतिम चरण में लेकर आता हूँ और मैं आपसे कुछ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहूँगा। पहला प्रश्न तो जो ये अब क्योंकि आपसे बात करते करते धीरे धीरे ऐसा लगता है कि आप इसका ये जवाब देने वाले हैं। आप खुद जब कई बार प्रवचन देते हैं या व्याख्यान देते हैं, स्टूडेंट्स के बीच में जाते हैं, तो बोलते बोलते आपको लगता है कि बातें तो बहुत छोटी हैं लेकिन बड़े विस्तारित रूप से बोलनी पड़ रही हैं। ये आपको कभी बोझिल करती हैं या आपको आनंद हमेशा देती रहती हैं, या कुछ नए विचार आ जाते हैं, कोई नया सवाल भी मैं देखता हूँ घूम फिर के अलग अलग भाषा में वही आ जाते हैं। इसको कैसे मैनेज करते हैं? बहुत पुरानी लड़ाई है। कोई नया सवाल नहीं आता सामने, कोई नया सवाल नहीं होता। जितने सवाल थे वो 20 साल पहले ही शायद समाप्त हो चुके हैं। सवाल नहीं होते, वो इंसान तो नया है ना। तो पुराने सवालों का जवाब भी ऐसे देना पड़ता है जैसे आपके सामने पहली बार आ रहा हो। और बोझिल मैं इसलिए नहीं होता क्योंकि कभी भी मैं अपना जवाब दोहराता नहीं हूँ। अगर मैं जवाब स्मृति से देना शुरू कर दूं तो मैं ऊब जाऊंगा, आगे मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि मैंने इन्हीं प्रश्नों पर पहले कभी किसी से कुछ बोला है, और यदि बोला है तो क्या बोला है। आप मुझे मेरी ही ये पुस्तक देंगे
तो मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे किसी और की है। मुझे एकदम नहीं पता मैंने कब बोला था, क्या बोला था। कई बार ऐसा होता है कि संस्था के लोग या बाहर से कुछ और मित्र कुछ लिख करके भेज देते हैं और नीचे मान लीजिए वो लिखना भूल गए कि ये किसने कहा है। मैं पढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ बहुत शानदार बात है, ज़बरदस्त, एकदम प्रसन्न हो जाता हूँ। पूछता हूँ किसने कही है, तो वहाँ से वो इमोजी आता है हंसता हुआ ज़ोर से। हाँ, वो कहते हैं तूने कही है। और फिर मेरे लिए वो बड़ा ऑकवर्ड जैसा हो जाता है, मैं लजा जाता हूँ। मुझे नहीं पता वो मैंने कहा है। ये तो आपको अच्छा लगता है पढ़ के कि अरे वाह ये मैंने कहा, या ना, वो बात अच्छी है, ये अच्छा लगता है, वो बात अच्छी है, उसका आप श्रेय लो, ये बात तो बहुत महत्व की नहीं है। तो काम तो पुराना ही है, लेकिन अगर पुराने केंद्र से न किया जाए, माने स्मृति से न किया जाए, तो बहुत आनंद देता है। अब अभी आपके साथ बात करते हुए हमने कुछ उदाहरण लिए होंगे, वो उदाहरण मुझे नहीं लगता कि हमने पहले ले रखे हैं। और सबसे मैं यही कहता हूँ कि अगर तुम जो करने जा रहे हो वो पहले से ही तय है, पूर्व नियोजित है, तो तुम उसको बिना ऊबे कर कैसे लेते हो। अध्यात्म को जब परिभाषित किया जाता है तो उसमें से एक रोचक परिभाषा ये भी हो सकती है, ऊब से मुक्ति का नाम अध्यात्म है। आम जीवन एक ऊबा हुआ जीवन होता है, बोल्ड। तो बोरियत से मुक्ति का नाम ही अध्यात्म है। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ होता है जिसमें एक नवीनता हो, अभिनव जीवन, उसे अध्यात्म कहते हैं। जो प्रतिपल नया है, जिसमें आप अतीत पर आश्रित नहीं हो, जिसमें आप ये नहीं कह रहे कि पहले मैंने ऐसा करा था तो अब उसी को दोहराना होगा, क्योंकि पहले जो करा था वो चीज़ सफल गई थी, पहले जो करा था उसके परिणाम बढ़िया आए थे, तो मैं आज फिर दोहराऊंगा। जिसमें आप कहते हो आज मैं कुछ नया करूंगा, अंजाम जो आए, जो सही है आज वो करूंगा। अतीत में जो किया, अतीत में किया होगा, मुझे उसकी ओर बहुत देखना नहीं है। मैं एक्चुअली एक ज़्यादा बड़े प्रश्न की तरफ इसको ले जाना चाह रहा था, जहाँ पर आपका ये उत्तर लेकर आया है। अतीत में आदि शंकराचार्य निकले, यही उपनिषदों की यही स्थिति हो गई थी, या वेद, हम वैदिक करते हैं, हमें वेद पता नहीं है, हमें उपनिषद और वेदांत पता नहीं। बहुत ईमानदारी से मैं भी कई बार चर्चा करता हूँ, कहीं कोई वेद, मैं कहता हूँ कि उपनिषद पढ़ा है कोई, और मुझे भी जब लज्जा हुई कि यार ये प्रश्न पूछने से पहले खुद भी पढ़ना आवश्यक है, और जब पढ़ा तो लगा कि इससे ज़्यादा साइकोलॉजिकल कोई किताबें नहीं हो सकती। इसमें कहीं वो बातें नहीं है, कहीं वो ढकोसला नहीं है जिसको लेकर लोग सर पे ताने ताने घूम रहे हैं। तो शंकराचार्य अतीत में प्रयास कर चुके, और भी हुए होंगे उससे पहले। स्वामी विवेकानंद ने हाल के समय पर बड़ा सुंदर प्रयास किया कि वो वेदांत को लेकर निकले। अभी आप भी ऐसा एक प्रयास कर रहे हैं। अतीत में हो चुका, आप देखिए आपकी वो, क्योंकि आप अपने निजी जीवन की बात कर रहे थे, लेकिन अतीत में इस देश के प्रति कर्तव्य को महसूस करते हुए जो चीज़ें हो चुकी हैं, उनकी पुनरावृत्ति की आवश्यकता क्या और ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से है, या आपको लगता है वही फॉर्मूला काम कर जाएगा? कौन सा फॉर्मूला? जो शंकराचार्य जी का था कि वो पूरे देश भर में निकल गए वेदांत को लेकर, या फिर स्वामी विवेकानंद जो विदेशों की तरफ से लेकर फिर यहीं आए कि वेदांत को समझिए आपसे। वो जो मूल बात कह रहे थे और कर रहे थे, वो तो सदा वैध रहेगी। वो क्या कर रहे थे? वो कह रहे थे कि तुम तक तो तुम्हारी इंद्रियों के माध्यम से ही पहुंचूंगा ना। अगर मैं तुम्हारे सामने खड़ा ही नहीं हो रहा, अगर तुम्हारे कान में मेरे शब्द ही नहीं पड़ रहे, तो तुम्हें क्या पता चलेगा। और ऐसे तुम हो नहीं कि खुद जा कर के कहीं कोई पुस्तकालय खंगालोगे और किताबें ले आ लोगे। तो वो पदयात्रा कर रहे हैं शंकराचार्य पूरे देश की, वही काम गुरु नानक ने भी करा था, कबीर साहब भी घूमते फिरते रहे बीच में इधर काफ़ी, ताकि लोगों तक पहुंच सके। हम भी वही कर रहे हैं। जो हम जो काम करते हैं, संस्था को जो अनुदान आता है, वो लगभग 80% प्रचार में ही तो खर्च हो जाता है। वही काम तो कर रहे हैं। बस उस समय उनको ऑनलाइन कुछ ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो उनको पाँव घूमना पड़ा। आज हमको डिजिटल टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, तो हमें पाँव से नहीं घूमना पड़ता। वो काम प्रचार का जो है, मिशनरी वर्क जो है, वो हमारा ऑनलाइन हो जाता है। तो लोगों तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, बिना पहुंचे और क्या तरीका है। पर आप कुछ और भी पूछना चाह रहे हैं? जी, मैं यही पूछना चाह रहा था कि उस समय खेतड़ी महाराज के पास जाकर वो टिकट की व्यवस्था करवाते हैं स्वामी विवेकानंद, वो भी कुछ मजबूरियां होती हैं। उस समय एक सबसे बड़ा चैलेंज ये भी था कि उनको, वो एकमात्र थे जो इनवाइटेड नहीं थे, और उन्हीं की वजह से शिकागो सम्मेलन जाना जाता है। वो इनवाइटेड इसलिए नहीं थे क्योंकि धर्म को की पदवी पर बैठे हुए या चिन्हित और चुने हुए लोग
कुछ और थे हाँ। जो वहां पर उनका विरोध कर रहे थे। आदि शंकराचार्य को भी तो शास्त्रार्थ करने पड़े थे, यहाँ से वहां तक एक से एक ज्ञानी बैठे। बिल्कुल। आपको लगता है समस्या जो है वो ये नहीं कि लोग ज्ञान नहीं समझ पा रहे, उनके पास ज्ञान के लिए इतने ज्यादा ऑप्शन है और गलत सही का इतना कंफ्यूजन है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं किससे लूं, आपको भी सही मानूं या ना मानूं। बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, बुद्ध को कोई अशोक चाहिए होता है, अशोक बुद्ध के बाद आए, और अशोक ना होते तो बुद्ध धर्म नहीं, बौद्ध मत वहाँ और उतना नहीं फैल पाता जितना फैला था। उत्तर भारत में थोड़ा सा होके रह जाता, संभावना। विवेकानंद अमेरिका कभी पहुँच ही नहीं पाते, उनके अपने पास तो शायद 10 रुपए ना हो, तो उनको भी लोग ऐसे मिले जिन्होंने देश भर में जा करके समर्थन इकट्ठा करा और संसाधन इकट्ठे करे और उनसे उनको वहाँ भेजा। तो संयोग की भी बात होती है कुछ हद तक कि अज्ञान को कितना संयोग मिल रहा है व्यवस्था से और ज्ञान को कितना समर्थन मिल रहा है व्यवस्था से। वो जो व्यवस्था होती है वो सामाजिक भी होती है, आर्थिक भी होती है, राजनीतिक भी होती है। अब अगर ये जो व्यवस्थाएं हैं यही तुली हुई हों कि हमें अज्ञान को ही आगे बढ़ाना है, सारे संसाधन झोंक दो अज्ञान को आगे बढ़ाने में, तो समस्या तो खड़ी होगी ही, और वैसी समस्या आज खड़ी भी है। और जितना हम कर सकते हैं अपने सीमित भौतिक सामर्थ्य और संसाधन के साथ उतना कर रहे हैं। जो ये बाहुबल होता है ये सीमित होता है और संसाधन बल सीमित होता है, आत्मबल लेकिन अनंत हो सकता है, तो उसी आत्मबल के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन इशारा आपका बिल्कुल सही है, परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल हैं और जिनको समर्थन नहीं मिलना चाहिए उन्हें समर्थन मिल रहा है। आम आदमी के पास देखिए अपनी चेतना नहीं होती। आम आदमी, खेद की बात है, भेड़ की तरह होता है। वो जिसको बड़े मंच पे बैठा पाता है और जिसको बार बार टीवी पर देख लेता है और जिसका खूब प्रचार और नाम सुनता है वो उसी को बड़ा मान लेता है। तो आप किसी को भी बड़ा बना सकते हो, उसको बड़ा मंच दे दो, उसे बड़ी पदवी दे दो, कुछ उसको आप पदक दे दो और जगह जगह पर आप उसको खड़ा कर दो, उसके पीछे भीड़ तैनात कर दो, वो बड़ा हो जाएगा। आप उसको बड़ा कर दोगे, उसके पीछे और लोग चलने लगेंगे, और जो उसकी बातें हैं अगर वो विषैली हैं, अगर वो अज्ञान से भरी हुई हैं, अगर उनका उद्देश्य ही है लोगों को और भ्रमित करना, हिंसक बनाना, मूर्ख बनाना, तो सोचिए फिर क्या होगा। सोचने की ज़रूरत क्या है, क्या होगा, देख लीजिए क्या हो रहा है। ये मेरा व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन आप कह सकते हैं, लेकिन मैं आपकी बातचीत को और आपके विचारों को रैशनल और स्पिरिचुअलिज्म के बहुत बीच में पाता हूँ, बहुत बैलेंस जगह पे पाता हूँ। कुछ जैसे जे कृष्णमूर्ति का व्यवहार था। क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ स्पिरिचुअलिज्म को लेकर जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, और क्या वो संभव हो पाएगा, या फिर आप एक सिलेक्टेड ऑडियंस के लिए जा रहे हैं, आप भीड़ को नहीं देख के आप उन लोगों को देख रहे हैं जो ज़्यादा संभावनाशील है? देखिए, दो ही चीज़ें होती हैं, या तो जिज्ञासा होती है या अंधविश्वास होता है। हम कैसे कह देते हैं कि तार्किकता एक चीज़ है और आध्यात्मिकता दूसरी चीज़ है? इन दो को हमने अलग अलग कैसे बना दिया? रेशनैलिटी, स्पिरिचुअलिटी, इनको हम अलग कैसे बना रहे हैं? भाई, तर्क क्या है? तर्क तो कार्य कारण में संबंध को देखने का एक विवेकी तरीका है, इसी को लॉजिक कहते हैं ना। तो तर्क में अपने तो कोई प्राण होते नहीं, तर्क तो अहम वृत्ति का अनुगामी होता है। आप जो करना चाहते हो आप उसके लिए तर्क खोजते हो, ठीक है। जब कहते हो कि इनकी बात तर्क सम्मत है, तो बात पहले आती है, तर्क बाद में आता है। तो तार्किकता जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। सवाल ये होता है कि वो जो तार्किक आदमी है उसका अहम झुका किधर को हुआ है। मैं अगर कोई
पहले से ही तय कामना लेकर चल रहा हूँ, उद्देश्य लेकर चल रहा हूँ, एजेंडा लेकर चल रहा हूँ, तो उसके पक्ष में मैं कितने भी तर्क खड़े कर सकता हूँ और मैं कह सकता हूँ मैं रेशनलिस्ट हूँ, मैं तो तार्किक हूँ, मैं रेशनल आदमी हूँ। तो तार्किकता क्या चीज़ होती है? जब कोई बोलता है, दो ही तरह के लोग हो सकते हैं, या तो वो जिज्ञासु हो, जो जिज्ञासु है वो जानना चाहता है सचमुच क्या हो रहा है, या वो अंधविश्वासी होगा जो अपने भीतर नहीं जानना चाहता और दुनिया में नहीं जानना चाहता चल क्या रहा है, वो बस अपनी जो स्वार्थ जनित मान्यताएं हैं उन्हीं को पकड़ के बैठना चाहता है। अध्यात्म तर्क के बिना चल ही नहीं सकता। भारत में अध्यात्म सारा दर्शन से उठा है ना। वेदांत क्या है, सांख्य क्या है, न्याय वैशेषिक क्या है, चर्चा है, तार्किक विचार, ये दर्शन है, और दर्शन तो तर्क पर ही चलता है। तो अध्यात्म और तर्क अलग अलग कैसे हो गए? वेदांत को हम कहते हैं अध्यात्म है, वेदांत अध्यात्म से पहले दर्शन है, दर्शन तर्क पर ही चलता है। तो तर्क और अध्यात्म को हम अलग अलग बोल कैसे देते हैं? पर जिन लोगों को अध्यात्म की ओर नहीं बढ़ना, उनके लिए ये बड़ी सुविधा की बात हो जाती है। कहते हैं नहीं, हमें अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं, हम तो तार्किक आदमी हैं। तुम तार्किक आदमी नहीं हो, तुम गड़बड़ आदमी हो। तुम चूंकि अपने भीतर नहीं देखना चाहते, इसीलिए तुम कह रहे हो कि मैं आध्यात्मिक नहीं हूं, मैं तार्किक हूं। बात इसकी उल्टी है। जो आध्यात्मिक होगा उसे तार्किक होना ही पड़ेगा, लेकिन जो तार्किक होगा वो आध्यात्मिक हो आवश्यक नहीं है। तो आध्यात्मिक ही हो जाइए, तार्किक आप अपने आप हो जाएंगे और तर्क से आगे का भी कुछ आपको मिलेगा। तर्क की सीमाओं को भी जान जाएंगे, तर्क का उपयोग किस दिशा में करना है ये भी जान जाएंगे। भीतर तर्क क्यों उठ रहा है ये भी समझ में आएगा, क्योंकि आप जो करना चाहते हो ना उसके लिए आपको तर्क खोजना नहीं पड़ता, भीतर से अपने आप तर्क खड़ा हो जाता है, भीतर से अपने आप तर्क खड़ा हो जाता है। उदाहरण के लिए कोई मांसाहारी आदमी है, उसको आप बोलिए कि यार क्या ये हर समय तुम जीव हत्या कर रहे हो, दिख नहीं रहा है उस पक्षी को मार के खा रहे हो? तो कहते हैं नहीं खाएंगे तो पूरी दुनिया में मुर्गे ही मुर्गे हो जाएंगे। और ये उसको तर्क सोचना नहीं पड़ा, ये उसके भीतर से स्वतःस्फूर्त तत्काल उठा है। अब तार्किक आदमी को पता भी नहीं होता कि उसके सारे तर्क उसकी कामना उसकी वासना से ही तो आ रहे हैं, उसको नहीं पता है। और आप उससे पूछिए कि तुम कौवे नहीं खाते, तो पूरी दुनिया में कौवे ही फैल गए, तो वो इधर उधर करेगा और आपसे नाराज हो जाएगा और चला जाएगा और आपको कुतर्की बोल देगा। इंटरेस्टिंग। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मैंने आपकी बातों से 2-3 शब्द पकड़े हैं। मैं अब बिल्कुल चर्चा को विराम की तरफ ले जाऊंगा बहुत जल्दी, लेकिन बड़े 2 महत्वपूर्ण शब्द बड़ी देर से मैं इंतज़ार कर रहा था, और ये क्योंकि एक इंटरव्यूअर के नाते मुझे ये शब्द मिले तो मैं ज़रूर आपके इस पर प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। संयोग, सौभाग्य और तर्क। संयोग और सौभाग्य को आप प्रतिपादित करते अभी बातचीत में दिखाई दिए, आपने माना कि संयोग भी था, सौभाग्य भी था, फिर एक तर्क भी है। क्या आप जीवन में संयोग, सौभाग्य इनको मानते हैं? और फिर बहुत सारे लोग जो इसी वजह से अंधविश्वास के दायरे में आ जाते हैं, उनका क्या होगा? संयोग और सौभाग्य ये दोनों प्रकृति के पर्याय, क्योंकि ये तर्क से परे हैं, बस मैंने प्रश्न लिए। जी, ये तर्क पे नहीं चलते, बस इसीलिए ये रैंडम है जी, ये रैंडम रैंडम है। तो जो पूरी प्रकृति होती है वो यादृच्छिक होती है, माने रैंडम होती है, अनायास होती है, उसका कोई आप अनुमान नहीं लगा सकते। तो इसीलिए जो 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 विवेकी आदमी होता है वो प्रकृति में सहारा नहीं खोजता, बहुत बड़ा वहाँ पे अपना घर नहीं बनाता। उसको पता है कि यहाँ तो बस ऐसे ही है, जैसे समुद्र में लहर उठती है, लहर गिर जाती है, इतनी लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं, क्या इनका कौन हिसाब रखे और कौन भरोसा रखे इनका? कभी कुछ होता है, कभी कुछ हो जाता है, नदी नाव संयोग, कभी आया कभी गया, ये सब चलता रहता है। तो संयोग सौभाग्य इनका संबंध प्रकृति से है। हम कौन हैं? यहाँ से प्रकृति हैं हम, शरीर से, और भीतर से चेतना है हम। प्रकृति का संबंध सौभाग्य संयोग, या कि आप अभाग और कुसंयोग ऐसे कह सकते हैं आप, कि दुर्योग या दुर्योग बोल दीजिए। चेतना का संबंध किससे है? अगर वहां पर बात संयोग की है तो चेतना में बात चुनाव की है। तो जो व्यक्ति आत्मस्थ होकर नहीं जी रहा है वो संयोगों की आपको बहुत बात करता नजर आएगा, क्योंकि वो जहां जी रहा है वो तो जी रहा है प्रकृति के क्षेत्र में, और प्रकृति में जीते हैं सब पशु, वो पूरी तरह प्राकृतिक होते हैं पशु। इंसान
प्रकृति में पैदा जरूर होता है, पर उसको जीना अपनी चेतना में होता है। मुक्ति आप अपने शरीर को नहीं देते, मुक्ति आप अपनी चेतना को देते हो ना। और चेतना संयोगों पे नहीं चल सकती, चेतना को चुनाव पर चलना होता है। यही तो मुक्ति का साधन है, चुनाव। अगर आपके पास चुनाव की शक्ति ना हो तो आपको मुक्ति का भी कहाँ कोई अवसर है। तो हमें न संयोगों पर आश्रित रहना है। एक सौभाग्य पर भी मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप बोलें, क्योंकि भाग्य इसमें आ जाता है और भाग्य भी तर्कातीत है। अभी आकाशवाणी पर हुआ था, उन्होंने इंटरव्यू लिया मेरा अभी 2-4 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि अपनी पसंद का कोई गाना बताइए। तो प्रहार फिल्म का एक गाना है, हमारी मुट्ठी में आकाश तारा, हाँ, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। उसमें आगे आप बताए, हथेली पे रेखाएं हैं सब अधूरी, किसने लिखी है नहीं जानना है। संयोग है, मुझे क्या करना है। मैं सौभाग्य की बाट नहीं जो हो सकता, मेरी हथेली पर क्या लिखा है ना मैं उसको पढ़ सकता हूँ, ना मुझे उसको पढ़ने से कोई मतलब है। मुझे ये पता है कि काम असंभव भी हो तो मुझे करना है। आपका कोई स्वजन होता है, वो बहुत बीमार है और चिकित्सक मान लीजिए ये भी कह रहे हैं कि इसके बचने की बहुत कम संभावना है, हमारा प्रिय मित्र है कोई, तो क्या हम उसे बचाने का यत्न छोड़ देते हैं? 1% भी कह दिया कि संभावना है, 0.1% भी, हम तो भी लगे रहते हैं कि बचा दें, कोशिश करते रहें। वहाँ हम ये तो नहीं कहते ना कि अब तो जो इसमें संभावना है वो बहुत कम हो गई है। न तो वहाँ पे हम प्रारब्ध की बात करते हैं, न प्रोबेबिलिटी की। वहाँ हम बात करते हैं प्रेम की। वहाँ हम कहते हैं मेरा चुनाव है कि मैं डटा रहूँगा, भले ही इसमें मुझे असफलता मिल जाए। मैंने ये चुनाव अभी किया मेरी माता जी के साथ में, मुझे सफलता मिली आशीर्वाद से। तो ये बिल्कुल ठीक है, मैं उससे कनेक्ट कर पा रहा था आपके उदाहरण। और निष्कामता यही होती है कि असफलता की पूरी संभावना है लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, काम इतना ज़रूरी है कि मैं करूँगा ज़रूर। तो जिसको ज़िंदगी सार्थक जीनी हो उसको सौभाग्य और संयोग दोनों को कम से कम महत्व देना होगा। उसको ये नहीं देखना होगा कि दुर्योग बन रहा है कि दुर्भाग्य खड़ा हो रहा है। उसको तो ये कहना होगा कि अब जैसा भी है, जो भी है, मेरा आनंद तो सही ज़िंदगी जीने में है, उससे मुझे क्या मिलता है, क्या परिणाम, छोड़ो। आप अंधविश्वासों के खिलाफ एक चेतना का जागरण भी करने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए सवाल महत्वपूर्ण है। ये होता है नहीं होता है, पहले तो इसी पर अटक कर रह जाते हैं कि कुछ अदृश्य, कुछ अननोन, कुछ ऐसा सौभाग्य, कुछ संयोग, कुछ दुर्योग, ये किस्मत का खेल, और फिर उस पर जो दुकानें सजती हैं वो एक अलग बात है। लेकिन ये होता है नहीं होता है पर ये अटक कर रह जाता है। और आपके दर्शक में से कुछ के सवाल हो सकते हैं, वो होता भी है तो मुझे ही लग रहा है ना कि होता है। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ होता है, 4 भूत नाच रहे वहाँ पर, ठीक है, बरगद के पेड़ पे, और डायन वहाँ बैठी है। वो है भी तो किसको लग रहा है कि है? मुझे ही लग रहा है, मुझे ही लग रहा है। और मैं हूँ वो ज़िंदगी के हर क्षेत्र में भ्रमित है। मैं जो हूँ उसको ये नहीं पता कि इसमें चाय रखी है कि कॉफ़ी, उसको ये नहीं पता कि उसे यही शर्ट पहननी चाहिए थी कि टी शर्ट पहननी चाहिए थी, उसे ये नहीं पता उसे साइंस लेना चाहिए था कि कॉमर्स लेना चाहिए था, उसने किस लड़की से ब्याह कर लिया, वो 2 साल बाद पछता रहा है, आज तक पछता रहा है। ठीक, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं जानता, किसी चीज़ के बारे में नहीं जानता, न वो बाहर के बारे में जानता, न वो भीतर के बारे में जानता। तो फिर वो भूत के बारे में इतना ज़्यादा कैसे जानता? वो भूत है कि नहीं है इसका निर्धाता तो मैं ही बन रहा हूँ ना। तो मैं भूत की बात ही छोड़ता हूँ, मैं अपनी बात करूँगा। अगर मेरी आंखें ही खराब हैं तो मुझे जो कुछ भी दिख रहा है वो गलत ही होगा। भूत प्रेत की बात करने वाला मैं हूँ। ये जो बात करने वाला है, क्या ये कोई स्पष्टता रखता है आंतरिक? अगर ये स्पष्टता रख के बोले कि हाँ सचमुच भूत प्रेत होते हैं तो मैं नमन कर लूँगा। पर ये जो बोल रहा है ये भीतर से कितना उलझा हुआ है, इसके कोहरा ही कोहरा है भीतर, एकदम अंधकार है अंदर। और उसके बाद ये पूरे दावे के साथ कह रहा है, पूरे यकीन के साथ कह रहा है होता है। अब कोई पागल आदमी आए और वो पूरा दावा ठोक करके गए 7 उंगलियां होती हैं 7 उंगलियां होती हैं, तो मैं क्या करूंगा? मुस्कुराऊंगा। इसलिए नहीं कि 7 उंगलियां नहीं होती, इसलिए कि तू अगर ये भी बोलता कि 5 होती हैं मैं तो भी मुस्कुराता। ये तो छोड़ दे कि तुझे 7 का नहीं पता, तुझे 5 भी कैसे पता? तू तो पागल है जी। मैं तो ये एक यात्रा की तरह चल रहा है, पर टाइम का कंस्ट्रेंट है। आपकी टीम फिर बाद में मुझसे प्रश्न पूछेगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समय अवधि में, क्योंकि मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि आपके साथ कैसे समय बीता है। और सचमुच में ये मेरे अपने
अंतर्मन के लिए, मेरे अपने अंतर विकास के लिए जो ये यात्रा रही, ये जो बातचीत रही, बहुत ही सकारात्मक है। इसके लिए मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। पुस्तक इसी तरह से आप लिखते रहें, इसके लिए क्या शुभकामनाएं दूं, क्योंकि ये तो सतत चलता रहेगा। लेकिन प्रभात प्रकाशन ने पुस्तक प्रकाशित की है, आप इसको तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हासिल कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको अवश्य पढ़ें। और जितनी बातचीत हमने की है ऐसे कई प्रश्नों को, और शायद बहुत सारे, क्योंकि समय अवधि जो है निर्धारित थी, लेकिन कई ऐसे प्रश्न जो नहीं भी आप यहाँ पर सुन पाए होंगे, जिनके उत्तर वो इसमें मिल पाएंगे। इत्मीनान से अवश्य पढ़िएगा। आचार्य जी आपको प्रणाम। तमाम दर्शकों को बहुत बहुत